हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये मई महीने की 20 to 26 तक आप लोगों के लिए क्या होगा, आप लोगों की राशि के अनुसार वो चेक करने के लिए करूंगी। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। यदि आपको अपने बर्थ डेट के हिसाब से, नाम के अनुसार से अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने डिटेल्स डाल दी है। ठीक है, डिटेल्स के लिए आप एकदम एंड में जाएंगे तो नाम के अनुसार भी अवेलेबल है और डेट के अनुसार भी अवेलेबल है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी अवेलेबल है। ठीक है, इस रीडिंग में जो मुझे कार्ड्स दिखाएंगे मैं उस हिसाब से ही, मतलब जो कार्ड्स में मुझे दिखेगा मैं वही प्रेडिक्शन करूंगी। हो सकता है मुझे करियर दिख जाए, हो सकता है मुझे लव दिख जाए, मुझे जो भी दिखेगा मैं आप लोगों के सामने उसे क्लियरली बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इस रीडिंग में हम राशि के अनुसार करेंगे, इसलिए अपनी राशि के अनुसार देखें। और यस, इस रीडिंग में हम लोग लव भी कवर करेंगे कहीं ना कहीं। और यस, आप सब जानते हैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे ध्यान ना दे, ध्यान से एनर्जीज पे रहे, यानी कि अच्छे से आप जानते हैं आप स्त्री है, पुरुष है, या सामने वाला व्यक्ति अगर किसी और के लिए देख रहे हैं कि वो स्त्री है या पुरुष। इसलिए सिर्फ रीडिंग्स पे फोकस करें, एनर्जीज पे फोकस करें, जेंडर पे नहीं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए देखेंगे 20 से 26 मई तक, 20 to 26 मई ओवरऑल उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। स्क्रीन पे आपको कार्ड्स दिख जाएंगे। 20 to 26 मई फॉर मेष राशि मुझे बताएं। 3 of Cups, मैजिशियन, हर्मिट, टेम्परेंस, 10 of Wands। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी मेरे सामने आई है सबसे पहले रिप्रेजेंट हुआ है 3 of Cups। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करने वाले हैं इस हफ्ते। कोई गेट टुगेदर या किसी तरीके की इवेंट में आप पार्टिसिपेट करेंगे। इस टाइम फ्रेम में मुझे आप बहुत अकेला फील करते हुए या अपने डिसीजंस को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। डिसीजन को लेकर सोच विचार, यानी कि जो भी डिसीजन आपने पास में लिए हैं वो डिसीजन आपने सही लिए नहीं लिए, इसको लेकर आप संकोच में ज्यादा नजर आएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे थॉट प्रोसेस में है और कहीं ना कहीं अकेले ज्यादा समय बिताने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं ये कहूंगी कि इवेंट जरूर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले में अपने साथ अपने आप को टाइम ज्यादा दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके लिए क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आने वाले कल को लेकर भी बहुत स्ट्रेस्ड है और पिछले किए गए फैसलों को लेकर भी बहुत चिंताएं कर रहे हैं। ये स्ट्रेस मुझे नेगेटिवली आता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप जो है बहुत टेंशन में हैं, एग्जॉस्ट हो रहे, नहीं। ऐसा लग रहा है नॉर्मल जो एक थिंकिंग होती है वैसे थॉट्स में आप नजर आ रहे हैं। मुझे नींद की परेशानी दिखाई दे रही है, आपकी बॉडी में थकान या नींद की परेशानी रह सकती है इस हफ्ते। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप इस हफ्ते जो है स्पिरिचुअल हो सकते हैं। हो सकता है अगर आप अभी तक पूजा पाठ नहीं कर रहे तो हफ्ते के एंड में अचानक से आप पूजा पाठ पे ध्यान देंगे और अपने आप को बैलेंस करने पे भी फोकस करेंगे। हीलिंग की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। ये एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट कर रही है कि हो सकता है आप मेडिटेशन करें या हीलिंग या चक्रा बैलेंसिंग के इस पे काम करेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर करने वाले हैं इस हफ्ते के एंड में, कि चलो यार जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, जो भी है भगवान की इच्छा से ही होगा। यहाँ पर मुझे गुड न्यूज भी आते हुए दिखाई दे रही है। ये गुड न्यूज क्लियरली मुझे आपके वर्क प्लेस पे आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी वर्क प्लेस में गुड न्यूज रहेगी, लाइक आपके काम में ग्रोथ होगी या आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ देखने को मिलेगी। किसी तरीके का इनिशिएटिव होगा जिससे आपको ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। 10 of Wands की एनर्जी थका देने की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दिख रहा है कि मुझे आपका खर्चा इस हफ्ते डेफिनेटली बहुत होगा और यहाँ पर थकान की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, आप काम में भागदौड़ में ज्यादा रहेंगे। मैजिशियन की एनर्जी आपकी एनर्जी को डिपेंडेंट बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी अभी तक जॉब नहीं हुई है, आपको जॉब इस हफ्ते मिलेगी। इस हफ्ते आपके अगर रिजल्ट आने वाले थे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। और यहाँ पर मुझे, अगर आप स्पेशली सिंगल हैं तो आप क्लियरली सिंगल एनर्जी में मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप किसी को इम्प्रेस करेंगे या किसी से डेट करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बेहतर बनाने में फोकस करेंगे, अपनी फिटनेस पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने देखने पे, अपने उठने बैठने पे ज्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं। और अगर किसी कॉलेज में, आई डोंट नो मुझे कॉलेज की एनर्जी क्यों दिख रही है, अगर आपके मन चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन की बात चल रही थी तो वहां आपके लिए गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ फाइनेंसेस के बेस पे ये हफ्ता बहुत अच्छा है, बट खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पर हेल्थ को लेकर मुझे सिर्फ थकान दिखाई दे रही है, तो मैं कहूंगी कि आप मसाज वगैरह या किसी सैलून में जाकर अपना अच्छा टाइम स्पेंड करें। फैमिली के हिसाब से चीजें अच्छी हैं, रिलेशनशिप में भी चीजें अच्छी हैं। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में अगर आप हैं तो मैं कहूंगी कि नो कांटेक्ट में कांटेक्ट में आने के चांसेस बहुत कम है। लेट्स सी आपके पार्टनर इस हफ्ते आपके लिए क्या फील करेंगे। मेष राशि वालों के लिए मुझे बताएं 20 से 26 में उनके पार्टनर क्या उनके लिए फील करेंगे। 10 of Pentacles, मून।
आपके पार्टनर को लगेगा आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं, आप जहां पे भी आप बहुत हैप्पी हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। प्लस वो ऐसा सोचेंगे कि वो अपनी लाइफ में अपने आप में ज्यादा हैप्पी नहीं है, तो अब वो अपनी हैप्पीनेस को ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली को फोकस करने की प्रायोरिटी बनाएंगे। उन्हें लगेगा कि चलो मैं भी अपनी प्रायोरिटी जो है चेंज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं भी अब अपने फैमिली पे फोकस करूँ, मैं भी अब इसके पीछे क्यों दौड़ू, वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फाइनेंसेस पे और फैमिली पे ज्यादा फोकस करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, खुद को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चैरियट की एनर्जी क्लियर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। चांसेस है कि आपके पार्टनर किसी तरीके की डेटिंग वेटिंग साइट पे भी आ सकते हैं, और अगर ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड है तो भी चांसेस है कि यस, ये किसी के साथ फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहेंगे। ये जो भी हरकतें कर रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि शायद ये अब आपको बिट्रे कर रहे हैं, या आप ये अच्छे व्यक्ति नहीं रहे, शायद अब आप गलत इंसान को डील कर रहे हैं, टॉक्सिक एनर्जी को डील कर रहे हैं। लेकिन क्लियरली लग रहा है कि ये सब चीजें ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर को लगेगा कि यार आप बहुत खुश हो, तो मैं क्यों दुखी रहूं, मैं भी खुश रहूं, मैं भी अपनी लाइफ पे फोकस करूं। तो उस एनर्जी के चलते ये करेंगे, बट अंतर मन से ये खुश नहीं है, अपनी एक्टिविटी से कोई खुश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पुश कर करके कोशिश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ बेहतर हो जाए। यूनियन के चांसेस इस हफ्ते मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी रहेगी। ठीक है, सो अब देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 से 26 मई का समय। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्पिटिटिव एनर्जी रहेगी। इस हफ्ते आप अपनी थर्ड पार्टी से परेशान रहेंगे या अपने कंपटीटर्स से परेशान रहेंगे। दोस्तों से भी इरिटेट हो सकते हैं, हो सकता है दोस्तों के साथ पॉलिटिक्स या गॉसिप की एनर्जी से आप परेशान होंगे। लाइक ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बिना वजह इरिटेट कर रहे हैं, अपनी बिना वजह की गॉसिप में आपको जो है पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, या ऑफिस का कुछ गॉसिप हो रहा है उसमें भी आपको डाल देते हैं। इरिटेशन की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन आप बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। जो भी स्ट्रगल है, जो भी कंपटीशन है, या जो भी लोग आपको इरिटेट कर रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आपके अंदर की एनर्जी ऐसा लग रहा है आप अपने सलून में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आप अपने निखार पे ज्यादा फोकस करेंगे, स्किन केयर ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। जो बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनको गुड न्यूज इस हफ्ते मिल सकती है। यहाँ पर क्लियरली एनर्जी दिख रही है बेबी प्लानिंग के लिए। सिंगल है तो सिंगल के भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अगर सिंगल है तो चांसेस है कि कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या कोई आपकी एनर्जी से इंप्रेस हो सकता है, लेकिन आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी है। लेजी फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, अपने आप में ही ज्यादा है। आप खुद की एनर्जी में ज्यादा रहेंगे इस हफ्ते कि यार आई मी माई सेल्फ, मुझे मेरे में छोड़ दो, मुझे मेरे पे छोड़ दो, मुझे इरिटेट मत करो, मुझे कोई मत परेशान करो। और ऐसा लग रहा है कि अकेले में आप दुखी नहीं है, अकेले में ऐसा लग रहा है कि आप बस एक मी टाइम चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको इस वक्त वो टाइम मिले जहाँ पे आप अच्छे से बैठ के मूवी देखें, या आप जो है एक होता ना कि आप स्किन केयर करें, ऐसी ऐसी चीजें करें जिससे आपको अच्छा लगे। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है जहां पर आप अपना मी टाइम मांग रहे हैं, और इस वक्त आप इरिटेटेड हो रहे हैं सबसे कि भाई भागो यहाँ से, किसी में भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो आपको परेशान कर रहा है आप उसको सबक भी सिखा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इरिटेट होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन डील अच्छे से करेंगे, आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्स के अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप रिजल्ट आने से पहले ही बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। रिजल्ट ठीक ठाक आएंगे, ना पास ना फेल, ठीक ठाक होंगे आपके टेस्ट के रिजल्ट। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको ट्रैवल करना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल में दिख रहा है और सजेशन में भी दिख रहा है कि आपको ट्रैवलिंग की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, ट्रैवलिंग करने की और ज्यादा पुश करने की जरूरत पड़ जाएगी, कुछ क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आपको वो जॉब मिल सकती है अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो। वरना फाइनेंसेस के स्टेट में अगर मैं देखूं तो चीजें ठीक ठाक है। जो जॉब चल रही है जैसी चल रही है ठीक है, या बिजनेस जैसा चल रहा है ठीक है। और जो भी ऑब्स्टेकल्स या डिफिकल्टीज आ रही है आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि परेशान हो रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नियर गोल को आते हुए रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आपकी फैमिली लाइफ भी बेहतर रहेगी, आपके ऑफिशियल लाइफ भी बेटर रहेगी। हाँ, थोड़ा सा इरिटेशन जरूर आएगा, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, लोग इरिटेट करेंगे या कोई ना कोई काम डिले होगा, थोड़ी सी चीजें ऐसी एग्जॉस्ट करने वाली जरूर बनेगी।
लेकिन आप उसको हैंडल कर रहे हैं, इसलिए मैं कहूंगी कि आप एकदम गोल के नजदीक है। बहुत जल्द आपका कोई ड्रीम, आपका कोई मनचाही विश पूरी हो सकती है। रिलेशनशिप में भी मैं कहूंगी कि घर परिवार के मामले में हो सकता है कि घर परिवार में किसी तरीके की बहस हो, मनमुटाव हो, अपनों के बीच में ही आप लोग दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बिना वजह की हो जाए। आप स्पाउस के साथ हो सकती है, लाइक पार्टनर के साथ हो सकती है, माता पिता के साथ हो सकती है। लेकिन उन सबके बीच में एट द एंड आप ही ज्यादा सही बनकर निकलेंगे, यानी कि जो भी बहस हो रही है एट द एंड लोग आपको ही अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ इसने सही चीज के लिए बहस की, या इसका पॉइंट ऑफ व्यू राइट है। एट द एंड आपको ही अप्रिशिएट किया जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि आप लड़े। आप समझदार दिखाई दे रहे हैं तो आप समझदारी से डील करें, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नए काम की शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई पे चेक मिल सकता है, कहीं से आपको चेक साइन करके मिल सकता है, कोई अचानक से चेक दे सकता है, या अटका हुआ कहीं से पैसा आ सकता है, या यहाँ पर मुझे एक अच्छा ऑफर दिखाई दे रहा है जॉब के लिए भी। मैंने जैसे कि अगर आप पुश करेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस हफ्ते आपको थोड़ा सा लेजी कम रहने की एनर्जी में रहना है, मतलब लेजी कम रहो, ओवर थिंकिंग कम करो। ट्राई करोगे तो हर चीज आपके लिए बनेगी ही बनेगी। जो बीत गया ना कल, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कल पे देख रहे हो और सोच रहे हो अरे ये भी मेरे साथ गलत हुआ, वो भी मेरे साथ गलत हुआ। उसके चक्कर में प्रेजेंट पे थोड़े फोकस कम हो, प्रेजेंट पे फोकस दो, चीजें अच्छी हैं। बाकी नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं कहूंगी कांटेक्ट की स्थिति नहीं बन रही है। आप भी अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा ऐसा फील करेंगे कि कैसा रिलेशनशिप है, सिर्फ इरिटेट ही हुई हूं या तकलीफ ही मिली है, पार्टनर कभी समझता ही नहीं। आप थोड़ा पार्टनर से डिस्टेंस बनाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को लेकर सोचेंगे कि क्या यार एक्शन लेने में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, या इस इंसान ने मेरे लिए किया ही क्या है, वो वाली एनर्जी। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। टॉरस वालों के लिए मुझे बताएं उनके पार्टनर क्या फील करेंगे 20 से 26 मई तक। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, बॉटम ऑफ द डेक 5। आपके पार्टनर को लगेगा कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, आप लोग दोनों के बीच में सब चीजें बदल चुकी हैं। उन्हें लगेगा कि वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, अटैच्ड हैं, अट्रैक्टेड हैं, लेकिन पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। वो अपनी पुरानी यादों को ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बीते पल को ज्यादा, कल को ज्यादा याद कर रहे हैं। वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उन्हें लग रहा है कि चीजें बदल रही है कहीं ना कहीं। उन्हें लग रहा है कि अंदर से ना आप लोग दोनों के बीच में एक मेजर गैप आ गया है, एक मेजर डिस्टेंस आ गया है, जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। जिसकी उनको थोड़ी सी लाइक ऐसा होता है ना दुख होना कि यार पहले जैसा क्यों नहीं कुछ है, सब कुछ कैसे चेंज हो गया। ये व्यक्ति आपको मिस तो करेंगे इस हफ्ते बहुत ज्यादा। अगर नो कांटेक्ट में है तो ये व्यक्ति आपको बहुत याद करेंगे, और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि उन्हें फील होगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, शायद कोशिश करना बेकार है, अब कुछ भी कोशिश करेंगे तो लॉजिक नहीं है। और हाँ, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है, तो आपके पार्टनर का ध्यान इस हफ्ते थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा जाएगा। आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की तरफ इंटरेस्ट लेंगे, उसके लिए अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और उसके लिए प्यार और स्नेह भी बढ़ेगा। बट अगर आप मुझे बोल रहे हो कि दीदी नहीं, आप तो मुझे बोल रहे हो कि ये पहले जैसा महसूस नहीं कर रहे, मिस कर रहे हैं। यस, ये व्यक्ति मिस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आपके साथ जो संबंध है अब फिर से ठीक कर पाना मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि अब किसी दूसरी तरफ ध्यान दिया जाए। तो अपने बैकअप ऑप्शन में किसी तीसरे की तरफ ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर कहाँ है, मैं उस तरफ देखूं। जिस चीज में मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है मैं वहां अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, उस तरीके की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। डेविल की एनर्जी, आपकी तरफ इंटरेस्ट है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप और वो पहले जैसे नहीं रहे। प्लस आप लोग दोनों के बीच में लोगों की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से भी ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्पॉइल हो रहा है, गैप है, डिस्टेंस है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति बनेगी, तो मैं कहूंगी नहीं, इस हफ्ते कांटेक्ट की स्थिति मुश्किल है। पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जीज है, ठीक है। सो ये थी टॉरस राशि वालों की एनर्जी। अब लोग देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 20 से 26 में। मिथुन राशि वालों के लिए 20 से 26 में क्या एक्सपेक्टेड है, मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, एक सेकंड ना, बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड है, ओके। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस हफ्ते आप डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे। डे ड्रीमिंग यानी कि भ्रमित दुनिया में ज्यादा रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, और ये सामने वाला तो मेरे साथ ऐसा ही करता है। एक भ्रमित दुनिया। अब भ्रमित दुनिया का मतलब ऐसा समझो कि ख्याली पुलाव बनाना, दिमाग में बातें बना लेना, होता है ना वो कि अच्छा अब ये वैसा है,
जैसे वो मूवी में था ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे एक दिन, मेरे करण अर्जुन, हाँ आ गए थे सच में, लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि अरे ये तो क्या वाली बात हो गई, मर गए तो मर गए, अब कहाँ से जिंदा हो जाएंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी में आप ज्यादा है, थोड़े से भ्रमित दुनिया में है। इस हफ्ते आप थोड़ा सा स्ट्रेस भी लेते हुए और ओवर थिंकिंग करते हुए जरूर मुझे नजर आ रहे हैं। स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, आप अपनी हेल्थ पे बहुत कॉशियस हो जाएंगे, हेल्थ पे बहुत ध्यान देंगे। इस हफ्ते की एनर्जी में आपकी हेल्थ की हीलिंग ज्यादा दिख रही है। टेम्परेंस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉशियस रहेंगे इस हफ्ते, ध्यान देंगे कि अपनी हेल्थ को कैसे बेटर करें, क्या डाइट करें और क्यों हेल्थ ठीक नहीं रहती, इस चीज को लेकर ज्यादा सोच विचार करते दिख रहे हैं। इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जॉब के लिए भी स्विच करने के बारे में सोचेंगे। अगर आपकी जॉब चल रही है तो आप अपनी जॉब को स्विच करने के बारे में सोच विचार करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा करंट जॉब में मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अगर आप जॉब ढूंढेंगे तो कहूंगी हफ्ते के एंड में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रयास करने पे एक अच्छी ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्ट्रेस बहुत लेंगे, स्ट्रेस के अरे क्यों नहीं मिल रहा, अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, छोड़ू कि नहीं छोड़ू, डर बहुत लगेगा आपको, क्योंकि घबराहट है इस हफ्ते आपके अंदर। इस हफ्ते मुझे आप कॉन्फिडेंट थोड़े कम दिखाई दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि थोड़े से ना आप वीक एनर्जी में हो कि क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, एक डर होता है ना, फियर ऑफ लॉस ज्यादा है आपके अंदर। नींद की प्रॉब्लम हो सकती है आपको इस हफ्ते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, स्टमक रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। रिश्तों की बात करूं, रिलेशनशिप्स की बात करूं तो सब ठीक ठाक है, बैलेंस्ड है। आप अपने मन का दर्द किसी से शेयर नहीं कर रहे, क्लियरली ऐसा लग रहा है कि मन की बात मन के अंदर ही है, और कहीं ना कहीं सोच विचार के चलते थोड़े से चुप चुप से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ गई है, चुप चुप है, किसी से कुछ कहना सही नहीं लग रहा। चीजें बैलेंस्ड है, लेकिन अगर बिजनेस वगैरह है तो बिजनेस को मैं देख रही हूँ आप अच्छे से हैंडल करेंगे। हफ्ते के एंड में आप अच्छा से अपना डिसिप्लिन टाइम टेबल हैंडल करेंगे। दी वर्ल्ड की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि वेरी सून नियर फ्यूचर आप विदेश जा सकते हैं, या बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं, या आप बाहर बहुत समय से जाना चाहते हैं तो फाइनली इस हफ्ते आप टिकट्स निकालेंगे आने वाले समय के लिए। घूमने की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे थे उनके लिए थोड़ा सा डिले दिख रहा है इस हफ्ते। लग रहा है कि इस हफ्ते आपकी विदेश यात्रा थोड़ी सी डिले हो रही है, जिससे आप इरिटेट हो रहे हैं, जिससे आपको लग रहा है कि नहीं यार ये चीज सही नहीं है, बहुत टाइम वेट कर लिया, आखिर कब होगा, वो वाली एनर्जी ज्यादा है। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति क्या इस हफ्ते होगी, तो मैं कहूंगी नहीं, इस हफ्ते मुझे नहीं लगता कि आप लोग कांटेक्ट में आएंगे। उसका रीजन क्या है देख लेते हैं, पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस हफ्ते आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। 20 से 26 मई क्या सोचेंगे इनके पार्टनर, जेमिनी राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ, आपके पार्टनर बहुत ईगो में है इस हफ्ते। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स बचपने को रिप्रेजेंट कर रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रूड एटीट्यूड और बहुत ज्यादा एक ईगोइस्टिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि आप किसी चीज को लेकर आपको झुकाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी कोई बात, जैसे ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लग रहा है धोखा, बिट्रेयल, उन्हें लग रहा है कि आपने उनके साथ सही नहीं किया, कुछ गलत किया है, कोई तो बात है जो उन्हें कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट कर रही है। या तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें लग रहा है ऐसे कैसे आप आगे बढ़ गए। तो ईगो के चलते मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे, लेकिन यस ये आपको याद बहुत करेंगे इस हफ्ते, ये आपको बहुत मिस करेंगे अपनी लाइफ में। ये इतना ज्यादा आपकी बोलते ना कमी को महसूस करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये स्टॉक भी बहुत करेंगे, कहीं ना कहीं आपको चेकआउट करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका इंतजार है कि आप आए, चीजें ठीक करें, हालांकि फुल इगोइस्टिक मूड में, ऐसा लग रहा है फुल इगोइस्टिक में है। आपको बहुत नचाना चाहते हैं, आपको झुकाना चाहते हैं, मिन्नतें करवाना चाहते हैं, फुल एग्जॉस्ट कराने के मूड में है। ऐसा लग रहा है कि एकदम ऐसा नहीं है कि आ जाओ तो बात कर लेंगे, नहीं, एटीट्यूड में है, बहुत एटीट्यूड में है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पैसों पे इस हफ्ते ज्यादा ध्यान रहेगा, पैसों पे या पैसों के कामकाज पे, पैसा बनाना है, काम में बिजी हो जाएंगे, ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस हफ्ते आपके पार्टनर फाइनेंसेस को लेकर भी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। जिन लोगों की ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में पैसों को लेकर कोई इशू हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है। जिन लोगों की रिलेशनशिप में आप लोग कंटिन्यू बातचीत करते हो, आप लोग के रिश्ते में डेफिनेटली पैसों को लेकर कोई उलझन पैदा होगी, शायद उन्होंने आपको दिए हैं या आपने उनको दिए हैं, जिसपे थोड़ी सी बहस छिड़ सकती है। बाकी ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि यस ये आपको मिस करेंगे, आपके लिए प्यार भी बहुत रहेगा, लेकिन अप्रोच नहीं करेंगे, घमंड के चलते ही आपको अप्रोच नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये थी मिथुन राशि वालों की रीडिंग। अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अब कर्क राशि वालों का क्या अपडेट है। कर्क राशि वालों के लिए मुझे बताएं, मैं 20 से 26 तक, मैं 20 से
26 तक कैसा रहेगा ओवरऑल उनका टाइम। जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हीरोपेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। ओके, जजमेंट की एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रही है, इस हफ्ते आप डिफेंसिव मूड में ज्यादा हैं। ऐसा लग रहा है आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं काफी स्ट्रांगली। ऐसा दिख रहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि मेरे राज किसी को ना पता चल जाए, जो मेरे अंदर है वो मेरे अंदर ही रहे। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं या कुछ नया पढ़ रहे हैं जो आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, या आपकी शादी की कहीं बात चल रही है जो आप नहीं चाहेंगे कि किसी को पता चले। क्लियरली आप जो है खुद को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी लो भी फील करते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर आप अपसेट भी बहुत हैं इस हफ्ते। लेट्स सी ये क्या बात है जो आपको बहुत अपसेट कर रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। ओके, अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जजमेंट और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको बहुत लोनली और डिप्रेसिव फील हो रहा है इस हफ्ते। आप बहुत खाली फील कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, बट आप अपना दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, आप नहीं बताना चाहते कि आप तकलीफ में हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। यस, डेफिनेटली अब आप अपने लिए कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ में किसी भी चीज को बेहतर महसूस नहीं कर पा रहे। आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रहा है। पर आप किसी से हेल्प नहीं ले रहे, किसी को बता नहीं रहे हैं। और इस हफ्ते की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी इस हफ्ते। आपको रियलाइज होगा कुछ ऐसे लेसन्स जो आपने कभी भी देखे, मतलब बोलते हैं ना, देखे पर अनदेखे कर लिए। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति आपको आके आपका एडवांटेज ले रहा है, इस हफ्ते आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना अपने साथ गलत किया और एडवांटेज लेने दिया लोगों को अपना। सिमिलरली आप अपने ऑफिस में बड़ी भोली गाय बने हुए थे, लोग आते थे आपका क्रेडिट ले लेते थे, तो इस हफ्ते आपको रियलाइज होगा कि कैसे आप अपना क्रेडिट किसी को लेने देते हैं और रिएक्ट नहीं करते। तो बहुत सी चीजें ना, एक लर्निंग एनर्जी ज्यादा है। हीरोपन की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि कुछ सबक मिला, जैसे कि कोई एहसास हुआ कि यार ये मेरी लाइफ का एक गंदा लेसन था और मुझे रियलाइज हो गया कि आगे से मुझे ये करना नहीं है। हो सकता है इस चीज को लेकर आप अभी तकलीफ में महसूस कर रहे हो, लेकिन ये आपके आने वाले समय का ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इसके वजह से खुद को बदलने का तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, अब मैंने खुद को सुधार लेना है, अब मैं ऐसे नहीं रहूंगी या ऐसा नहीं रहूंगा। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, किसी तरीके की कंफ्यूजन, कोई डिसीजन ना ले पाने का दुख कि काश मैं कोई डिसीजन ले लूं, इस तरीके की एनर्जी। कंफ्यूज बहुत है, डिसाइड नहीं कर पा रहे अपनी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला जो लेने में बहुत उलझन हो रही है आपको। यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना आप ओवर थिंकिंग से ज्यादा गुजर रहे हैं। आपको थोड़ा सा ना अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहना चाहिए, कोई काम में बिजी रहो, कोई वर्कआउट करो, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में रहो, थोड़ा बेटर फील करोगे। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूंगी समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए इस एग्जाम्स में अच्छे स्कोर आएंगे। रीजन होगा कि आपके टीचर या आपको किसी का सपोर्ट या हेल्प मिलेगी जिसकी वजह से होगा। यहाँ पर जॉब के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जॉब इजीली नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। जो भी मिलेगा वीक के एंड में मिलेगा या नेक्स्ट वीक मिलेगा, ऐसे चांसेस ज्यादा है। इस हफ्ते आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है। आप ऐसा लग रहा है कि खुद को पैम्पर नहीं कर रहे हैं, खुद को बिना वजह स्ट्रेस देते चले जा रहे हैं। यू नीड अ ब्रेक, आपको ब्रेक लेना भी चाहिए। बिजी रखो, वो चीजें करो जिससे आपको फायदा हो, वो चीजें मत करो जिससे और दुख हो। अब जैसे आपकी लव लाइफ में इशू चल रहा है तो आप लव वाली मूवीज देख रहे हैं तो तकलीफ ही होगी ना। तो कुछ लॉजिकल चीजें करो, प्रैक्टिकल चीजें करो, ठीक है। हीरोपन की एनर्जी रिप्रेजेंट ये भी कर रहा है कि इस हफ्ते आप एंड ऑफ द वीक में स्पिरिचुअल होने के बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे चलो अब मुझे स्पिरिचुअल होना है, और किसी टैरो रीडर को इस हफ्ते आप अप्रोच करेंगे, ऐसे चांसेस भी बहुत स्ट्रांग हैं। लेट्स सी आपकी ओके, एक और चीज मैं बोलूंगी, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं वो लोग कांटेक्ट में नहीं आएंगे। रिश्ते आप लोगों के बेहतर रहेंगे। आपके अगर कांटेक्ट में जो भी रिलेशन है, माता पिता या यहाँ वहाँ, सबके साथ रिश्ते बेहतर हैं। आप किसी को अपनी तकलीफ का एहसास ही नहीं होने दे रहे, सब कुछ बेटर चल रहा है, लेकिन अंदर से आप परेशान हैं, अंदर से आप खुश नहीं हैं। फाइनेंसेस मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, ठीक ठाक ही हैं, ज्यादा अप नहीं है, लेकिन कोई चेक का वेट कर रहे थे कि कहीं से पैसा आना था, वो पैसा वीक के एंड में आ सकता है। यहाँ पर जॉब के लिए मैंने कहा थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, मनचाही जॉब मिलने में थोड़ा सा डिले रहेगा। और फिटनेस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ऐसा लग रहा है आप जो एंजाइटी कर रहे हो ना, वो इसलिए क्योंकि आप बिजी नहीं हो, ऑक्यूपाइड नहीं हो, सोच विचार ज्यादा कर रहे हो, इसके वजह से। लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील करेंगे इस हफ्ते। कर्क राशि वालों के लिए मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग, जो नो कांटेक्ट वाले हैं उनके पार्टनर क्या फील करेंगे। मैं 20 to 26 ओवरऑल ही देख लेंगे, ऑन एंड ऑफ वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन, नो कांटेक्ट वालों से कांटेक्ट की स्थिति इस हफ्ते मुझे नहीं दिख रही है,
ठीक है, जो दिखती है तो मैं बता देती हूँ। रीजन क्या है इस हफ्ते आपके कांटेक्ट में नहीं आने का, पार्टनर क्यों कांटेक्ट में नहीं आ रहे, मैं वो आपको बता रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर ने न्यू बिगनिंग कर ली है, अब वो अपने आप पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। द सन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब उनके लिए वो अपने आप को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की या तो मैरिज कहीं फिक्स हुई है, या तो आप दोनों के बीच में कोई तो बेबी का इन्वॉल्वमेंट है, कोई उनका बेबी है, कोई इमोशनल अटैचमेंट है जिसके वजह से, या ये किसी के बेबी हैं, यानी कि इनकी मदर की वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिसके वजह से ये व्यक्ति आपकी तरफ आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस हफ्ते इमोशनल बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, और या आप दोनों के बीच में मैरिज का कुछ इशू चल रहा है मैरिज को लेकर, तो वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगेन न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करेंगे इस हफ्ते। फ्लर्टिशियस एनर्जी में जरूर है, ऐसा लग रहा है फ्लर्ट जरूर करेंगे, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, कोई स्टैंड नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे। इनका बिहेवियर डेफिनेटली आपको इस हफ्ते हर्ट कर सकता है। मे बी आप इसकी वजह से ही बहुत लो फील कर रहे हैं, हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेकर। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे आप दोनों के बीच में ना, जो रिलेशनशिप को आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रखते थे, आप भी बहुत ज्यादा ट्राई करते थे, पुश करते थे, और अब जब आपने ट्राई करना बंद कर दिया तो आपके पार्टनर ने अपना एक रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो ऐसा एहसास आपको इस हफ्ते इनके वजह से हो सकता है कि यार अब जब मैं ट्राई नहीं कर रही तो ये बंदा तो सब कुछ फिटूस कर दे रहा है, भूल ही जा रहा है, और या भूल ही जा रही है और ट्राई नहीं कर रहे, मतलब चीजें ठीक नहीं कर रहे। प्लस एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में एक और बार क्लैरिफाई करूंगी। लेट्स सी एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों दिख रहा है। फोर ऑफ कप, सिंगल है आप तो कोई अप्रोच जरूर करेगा इस हफ्ते, हालांकि मतलब शादी वादी के लिए अप्रोच कर सकता है, लेकिन आपको कोल्ड फीट हो जाएंगे। क्लियरली कोल्ड फीट का मतलब ये होगा कि किसी के अप्रोच से आपको लगेगा ओ गॉड इसने मुझे क्यों अप्रोच कर लिया, ओ शिट अब मैं क्या करूं, तो आप उल्टा नर्वस हो रहे हो और परेशान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी का अप्रोच भी आपको परेशान कर दे रहा है। तो इस हफ्ते आप थोड़े से सेंसिटिव मूड में ज्यादा हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि किसी बिना बिना बात के रो लेना कि अरे अब लेट्स से कि कोई आइसक्रीम आपको दे रहा है और आप बोलोगे अरे ये आइसक्रीम मैंने स्कूल में खाई थी, बचपन का दिन याद आ गया, और रोने लगोगे। मतलब बिना वजह की कुछ सेंसिटिव एनर्जी में आप ज्यादा हो। फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर अब इस वक्त ज्यादा हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको लेकर बहुत कुड़कुड़ महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि आपको हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है, इश्यूज रहती है, आप कभी खुशी नहीं होते हो। वो आपके लिए कितना भी कर ले, आप कुछ ना कुछ इश्यूज निकाल लेते हो। वो अपनी प्रायोरिटीज चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर लिटरली लग रहा है अपनी प्रायोरिटी चेंज कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि गलती है उनकी, पर वो लाइक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सारा ब्लेम आपके ऊपर, विक्टिम कार्ड होता है ना कि चलो इसी ने ही गलत किया, यही गलत है, तो वो एनर्जी है। तो यूनियन की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। अगर फिर भी थोड़े बहुत आप लोगों को, अगर इस हफ्ते आपके पार्टनर ने कहा था कि बात करेंगे, तो इस हफ्ते के एंड में थोड़ी बहुत बात हो सकती है। इस हफ्ते के एंड में थोड़े ही चांसेस है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी कैंसर राशि वालों, यदि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अब बारी है सिंह राशि की, देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए क्या अपडेट है। मैं 20 से 26 तक, एक सेकेंड ना मैं देखूं माइक चालू की नहीं, मैं 20 से 26 तक देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। मैं 20 से 26 तक ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ कप्स, मून, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस। यहां पर जो एनर्जी मेरे सामने है इस हफ्ते, आप आपके मन में बहुत से राज है, और ये राज ना बहुत ज्यादा ऐसे राज हैं जो आपकी लाइफ के ग्रोथ को लेकर है। लिटरली लग रहा है कि आपने लाइफ के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान बनाया है, लेकिन वो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, और उसका कारण क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको लग रहा है कि यार मेरे को नजर लग जाएगी अगर ये बात मैंने किसी को बोली तो। इस हफ्ते आप मैनिफेस्टेशन भी खूब करने वाले हैं, खूब मैनिफेस्टेशन करेंगे, आप प्रार्थनाएं करेंगे, भगवान से कुछ चीज मांगते हुए आप नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस हफ्ते आप टैरो रीडिंग्स भी बहुत देखने वाले, बहुत टैरो रीडिंग्स देखेंगे आप, क्योंकि क्लियरली लग रहा है कि आप टैरो के तो हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे इस हफ्ते, तो ये चांसेस है। फाइनेंसेस के बेसिस पे मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल करो। ठीक है, खर्च बहुत होंगे इस हफ्ते आपके, फिजूल खर्ची ज्यादा हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस में बहुत प्रॉब्लम है, पैसे एकदम से गिरेंगे या कुछ नहीं। फाइनेंसेस ठीक ठाक हैं, अच्छे चल रहे हैं, मैं कहूंगी बैलेंस्ड है।
लेकिन हाँ, यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि खर्चे बहुत हो सकते हैं और प्लस पैसा कहीं अटक सकता है, इसलिए सोच समझ कर कहीं पे भी पैसा देना, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कोई लीगल एक्टिविटी में पैसा अटकेगा या कोई प्रॉब्लम होगी जिसमें आप लेट्स से आप कोई घर लेने निकले हो, वहां कोई प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। सोच समझ कर फैसला लो, कोई भी एकदम से फास्ट फैसले मत लो। अगर कोई लीगल मैटर का डेट इस हफ्ते निकला है तो ट्राई करो उसे पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए लीगल मैटर में इतना अच्छा नहीं। लीगल मैटर में मुझे नहीं लग रहा है कि आपके लिए कोई अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप केस हार जाएंगे, मुझे लग रहा है केस आप जीतेंगे, लेकिन उसमें जो आपको बेनिफिट होना है ना, वो बेनिफिट में बहुत इश्यूज हो जाएंगे, तो उस तरीके की प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ पर मैं एग्जाम्स के लिए अगर रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे, इस हफ्ते आने वाले थे, तो अच्छे अच्छे आएंगे, जस्ट पास की एनर्जी या ठीक ठाक परसेंटेजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो भी हो सकता है, देखो हफ्ते के स्टार्ट में हो सकता है, हफ्ते के मिड और एंड में मेरे को नहीं लग रहा है होप्स की जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेक्स्ट वीक ट्राई कर सकते हैं, या इस वीक आप थोड़ा सा ट्रैवल करने का कोशिश करें। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप मंडे ट्यूसडे में मैं कहूंगी जरूर ट्राई कर सकते हैं। इस हफ्ते आप किसी तरीके का फैसला करना चाहते हैं जो आप कर नहीं पा रहे, ऐसी एक दुविधा दिखाई दे रही है जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कोई रिश्तों में डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी ऐसा लग रहा है कि पता है जैसे कि ना लोगों के बीच में आप फंस गए हो। मून की एनर्जी ऐसे लग रही है कि सबकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, सब चाहते हैं कि आप उनकी सुने, लेकिन आप जैसे खुद को बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा है, लेकिन आप किसी तक पहुंच नहीं पा रहे। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आपकी मदर जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उनके हिसाब से उनको ध्यान दें, उनके साथ घर पे टाइम स्पेंड करें, ये वो। और वहीं आपके ब्रदर चाहते हैं कि आप उनके ऑफिस पहुंचे, उनके लिए कुछ काम करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की कश्मकश में आप फंस गए और आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद खुश नहीं है। सब सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं जैसे तैसे, बट खुद एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है मल्टीटास्किंग ज्यादा है, यहाँ वहां भागना पड़ सकता है, यहाँ भी भागो वहां भी भागो, बैठने की फुर्सत नहीं है। और क्लियरली लग रहा है कि कुछ चीजों की इन्वेस्टमेंट भी आप इस हफ्ते करेंगे, थोड़ा सोच समझ के करना, अगेन मैं आगाह करूंगी। कुछ चीजों की रिस्क आप खुद लेंगे, ऐसा लग रहा है कि कुछ नए काम की हो सकता है शुरुआत करें इस हफ्ते, तो रिस्क लेंगे, ऐसे चांसेस भी है। जो लोग ट्राई कर रहे थे स्टार्टअप वगैरह के लिए, ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है, चांसेस है आप सोलो ट्रैवल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप अगेन सोलो ट्रैवलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। आसपास लोग नहीं दिखाई दे रहे, तो हो सकता है आप अकेले कहीं घूमने चले जाएंगे या अकेले कोई लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएंगे, ऐसी एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। कुछ बड़े फैसले भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि लेने में बहुत दिक्कत हो रही है आपको, बट ट्राई कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में क्या कॉन्टैक्ट होगा, तो मुझे कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं दिख रही है। हालांकि आप अपने पार्टनर को स्टॉक बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा स्टॉक करेंगे, उनके पीछे लगेंगे। और मैंने जैसे कि कहा टैरो रीडिंग्स आप बहुत देखेंगे, तो ये इस हफ्ते आपकी टैरो रीडिंग्स की एनर्जी ज्यादा है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि पैरों में दर्द हो सकता है या सर दर्द की शिकायत रह सकती है इस हफ्ते। ज्यादा हेल्थ का मुझे इतना इशू नहीं लग रहा है, नॉर्मल है हेल्थ, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी इस हफ्ते आपके लिए। मैं 20 to 26 यूनिवर्स बताएं सिंह राशि वालों के लिए, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। मैं माइक देख रही थी चल रहा है कि नहीं। 4 of Wands, 5 of Swords, ओके। 10 of Pentacles, 5 of Wands, Hangman, 4 of Wands, 5 of Swords, The Empress। ये कार्ड्स मेरे सामने हैं आपके पार्टनर को लेकर। आपके पार्टनर के लिए इस वक्त आप बहुत महत्वपूर्ण हो, पर दीदी फिर कांटेक्ट क्यों नहीं करते? इफ यू हैव दैट क्वेश्चन तो मैं बता देती हूँ। इस बंदे को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इनसे बहुत ज्यादा मांग रहा है, ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेसफुल है, इसमें बहुत बहुत कुछ देना पड़ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। और उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो आपके लिए कुछ भी करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज आएंगे ही आएंगे। डिस्टर्बेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में बहुत है। ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको सबोटाज कर दिया है, नंबर डिलीट कर दिया है, या आपसे डील करना अब इतना आसान नहीं लग रहा। उन्हें लग रहा है आप अपने इजी टू हैंडल वाली पर्सनालिटी नहीं हो। अगर आपको अप्रोच किया गया तो आप कभी कभी तांडव भी कर लेते हो, आपके मूड का कोई भरोसा नहीं रहता। 4 of Wands की एनर्जी, यस आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बात हो जाए, लेकिन क्लियरली लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जब देखो कलेश बहुत होता है, आप दोनों के बीच में कलेश बहुत है। प्लस आप उस एनर्जी में आ गए हो जहां पर आप बहुत कंपटिटिव हो गए हो, ऐसा लग रहा है कंपटिटिव एनर्जी ज्यादा है जहां, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। उन्हें लग रहा है, उन्हें लग रहा है आपको कंसर्न है कि उनके फैमिली वाले क्या सोचते हैं या उनके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप उनसे ज्यादा कनेक्शन नहीं रखते, आप उनसे ज्यादा कंसर्न नहीं हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या आप दोनों एक साथ कैसे खुश रह सकते हैं। उनको इस बात की परेशानी ज्यादा है, उन्हें लग रहा है कि आप उन पे ध्यान दे ही नहीं पा रहे या आप उनसे प्यार कर ही नहीं पा रहे।
उन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है, हैंगमैन की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो सुकून है वो आप ही के साथ है, हैप्पीनेस उन्हें आप ही के साथ ही फील होती है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें समझ ही नहीं पा रहे। आप उन्हें समझने में कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जहां पर आपका ध्यान ये है कि तुम्हारी मदर क्या बोल रही है, तुम्हारा फलाना थर्ड पर्सन क्या बोल रहा है, फोर्थ पर्सन क्या बोल रहा है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज्यादा की डिमांड है जो वो आपको दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपको देख देख के बहुत आपको ऐसे मेस्मराइज हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको देखते हो तो सोचते कि यार ये बंदा गजब है। तो वो वाली एनर्जी है, आपको देख के अट्रैक्टेड है, लेकिन इवन आपके साथ इंटीमेसी भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे डिस्टेंस लेना बेटर समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में मैं इतना मगजमारी अब नहीं कर सकता, क्लियरली वो एनर्जी है। इसलिए नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मुझे इस हफ्ते बनती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, सो लेट्स सी आप लोग के अलावा अभी लियो राशि की रीडिंग ये थी। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लेट्स सी अब वर्गो राशि वालों का क्या अपडेट है। वर्गो राशि वालों के लिए मुझे बताएं मई 20 to 26 क्या एक्सपेक्टेड है। चैरियट, यूरोपेंट, जजमेंट, स्टार, हैंगमैन, पेज ऑफ वॉन्स, बॉटम ऑफ द डेक मैन। ओके ओके, कन्या राशि वालों इस हफ्ते आप मल्टीटास्किंग करेंगे, एक साथ दो दो तीन तीन जगह काम संभालते हुए नजर आ रहे हैं, बिजी बहुत रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे। अगर वर्क प्लेस पे देखूं तो वर्क प्लेस पे आपका फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, तो इस हफ्ते आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं। इस हफ्ते आप अच्छे से काम करते हुए कॉन्फिडेंटली सारे कामों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, काम बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप में बात होगी, कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस और मैनिपुलेशन भी रहेगी, जिसको जो सुनना है आप वो बोलते नजर आएंगे। कुछ नए कार्य भी सीखेंगे, हीरोपन की एनर्जी कुछ नए काम को सीखता हुआ रिप्रेजेंट हो रहा है, कुछ नई नई चीजें आप सीखने की कोशिश करेंगे, कोई नया कोर्स या नई लर्निंग, या आप अपने जो बिजनेस कर रहा है उसको और बेहतर कैसे करना है उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। इस हफ्ते कोई इन्वेस्टर चाहिए या पार्टनर तो वो मिल सकता है, इस हफ्ते आपको पार्टनर या इन्वेस्टर मिल सकता है। सिंगल है तो शादी की बात भी पक्की हो सकती है, एक साथ दो प्रस्ताव आ सकते हैं। ठीक है, कहीं बात पहले से चल रही है तो वहां से भी आपको जो है कॉल आ जाएगा, और प्लस दूसरी जगह से भी कॉल आ जाएगा, तो एक साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगी। हालांकि आप सरेंडर की एनर्जी में हैं, ईश्वर पे आप ज्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं, सोशलाइज ज्यादा करेंगे इस हफ्ते, पूजा पाठ में बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, स्पिरिचुअल है, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो होगा यार भगवान की मर्जी से, मेरा भगवान मेरा अच्छा ही करेगा। स्टार की एनर्जी बहुत पॉजिटिविटी और होपफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, होपफुल रहेंगे इस हफ्ते की, जो भी है मेरा भगवान देना है देगा। हैंगमैन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो है इस हफ्ते कुछ भी चीजों को ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे। मतलब आप ये समझ लो कि कोई आपसे नाराज है तो आप उन्हें जाने देंगे कि ठीक है यार तुम नाराज हो जाओ, तुमको जैसे ठीक लगे, तुम्हें जब अच्छा लगे तुम बात करो। ऐसा है कि पुश नहीं कर रहे चीजों को ठीक करने की, मुझे ये ठीक करना है वो ठीक करना है। घर परिवार में माहौल अच्छा है, भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड होगा। वर्क प्लेस पे जैसे कि मैंने कहा फाइनेंसेस अच्छे हैं, इस हफ्ते आप अच्छी एनर्जी में हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो ये हफ्ता आपके लिए और अच्छा है, लोग आपकी बात को बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी किसी एडिक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, हफ्ते के एंड में किसी एडिक्शन में पड़ सकते हैं, सावधान रहें, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या ऐसा कोई नशा ना करें जिससे सेहत खराब हो जाए, क्योंकि फिर सेहत बिगड़ सकती है। ओवरऑल हेल्थ कहूँ तो हेल्थ बेहतर हो रही है आपकी, और इस हफ्ते जो है आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो चीजें और भी अच्छी हो रही है, पॉजिटिविटी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई न्यू जॉब चाहिए तो इस हफ्ते डेफिनेटली आपको मिल सकती है। यहाँ पर एग्जाम्स के रिजल्ट अगर कहूँ तो वो भी बहुत अच्छा आएंगे इस हफ्ते। ठीक है, पर क्या आपकी लव लाइफ में यूनियन के चांसेस हैं, क्या आप अपने पार्टनर से दोबारा कॉन्टैक्ट में आएंगे, देख लेते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसलिए मैं क्लैरिटी के साथ कह नहीं रही हूँ, वेट लेट मी सी। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। लवर्स, जस्टिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। आपके यूनियन के चांसेस डेफिनेटली इस वीक, ठीक है, इस वीक चांसेस हैं कि यूनिवर्स आपको आपके पार्टनर से कनेक्ट करवा सकता है, या आपके पार्टनर आपको कोई साइन या कोई मैसेज पास कर सकते हैं, लाइक इस तरीके का कुछ इशारा जिससे आपको बेटर फील होगा, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि मैसेज या कोई स्टोरी स्टेटस लगा रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि चलो यार ये फाइनली मुझे याद कर रहे, तो एक इनडायरेक्ट अप्रोच ज्यादा लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर इस हफ्ते आपके लिए कैसा फील करेंगे। वर्गो राशि वालों के लिए मुझे बताएं उनके पार्टनर कैसा फील करेंगे मई 20 to 26।
4 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 2 कार्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं इस वीक, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इस हफ्ते उनकी ट्रैवलिंग हो सकती है। और यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने फैमिली पे बहुत फोकस करेंगे, ठीक है, अपनी फैमिली पे बहुत ध्यान देंगे इस हफ्ते। कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपके प्रति ऐसा भी दिख रहा है कि देखो, आपके पार्टनर, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपसे कंसर्न नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं। नियर गोल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर खड़े होकर एक जगह जैसे सोच रहे हैं कि यार मैं बात करूं नहीं करूं, बात करूं तो बेलन तो नहीं पड़ जाएगा या चप्पल से तो नहीं मारेगी। आपके गुस्से से या आपके बिहेवियर से थोड़ा सा डरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिल की आपको खुलकर बतानी है पर बता नहीं सक रहे। प्लस उनको डर लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। कोई भी चीज वो आपसे शेयर करने से थोड़ा सा संकोच करते नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, उन्हें लग रहा है कि नाइट ऑफ कप्स, ये लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर रोमांस थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में आपके साथ पिछले कुछ टाइम में कम फील कर रहे थे, या उन्हें लग रहा था कि प्यार आप दोनों का कम हो गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूज हैं कि मैं बात करूं नहीं करूं, इस इंसान को मेरे से अभी भी प्यार होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अप्रोच करने से चीजें खराब हो जाएं या इसे मैं डिस्टर्ब करूं। अजीब सा एक थॉट प्रोसेस है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपके साथ कोई एक्टिविटी हुई है, कोई अवार्ड जीता है या कोई फाइनेंशियल वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि यार मुझे एक अच्छा ऑफर मिल गया है, कोई खुशखबरी शेयर करना चाह रहे हैं, बट डाउटफुल है कि वो आपसे ये बात शेयर करें कि नहीं। उन्हें डर लग रहा है आपसे, क्लियरली ऐसा लग रहा है कि हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। द टावर की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लंबे टाइम से गैप रहा है, बहुत लंबा टाइम, और ऐसे में हिम्मत करके आप तक आ पाना इतना आसान नहीं है। हालांकि वो आपको फैंटेसाइज बहुत कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया लम्हा याद कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत करके चीजें ठीक करने की या अपनी मन की बात आपके सामने रखने की थोड़ी सी हिम्मत की कमी है। आइसोलेशन दिख रहा है, पैर आगे बढ़ाने में डर, एक संकोच दिखाई दे रहा है। तो यस, इसलिए मैंने कहा इनडायरेक्ट अप्रोच हो सकता है इस हफ्ते आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर आपको इनडायरेक्ट हिंट देंगे कि मैं आना तो चाहता हूँ या मैं आना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, तुम रेडी हो या नहीं हो। इनडायरेक्ट अप्रोच हो सकता है, डायरेक्ट यूनियन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी वर्गो राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब बारी है तुला राशि की। देखेंगे तुला राशि वालों के लिए मैं 20 से 26 तक, 20 to 26 तक तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 20 to 26 मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मैं 20 to 26, अरे कार्ड्स उछल उछल के खुद ही बाहर आ रहे हैं, क्या किया है तुला राशि वालों ऐसा। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, हैंगमैन। ओके, सो ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, देखो पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। ये हफ्ता आपके लिए होपफुल भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा, लेकिन इस हफ्ते आप डे ड्रीमिंग भी बहुत करेंगे। डे ड्रीमिंग कुछ होता है ना कि ख्याली पुलाव में बने रहना, पुरानी पुरानी बातें सोचना, या ये फलाना पर्सन ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो वो ख्याली पुलाव ज्यादा रहेंगे इस हफ्ते। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपको खोया खोया दिखा रही है। इस हफ्ते आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ लोग जो हैं आपके साथ गलत कर रहे हैं, जिसको आप चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते। आप इमोशनल फील करेंगे बहुत ज्यादा, आपको लग सकता है। मैंने देखो कहा हफ्ता पॉजिटिव है, लेकिन आपके सोच विचारों में मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी इमोशंस की दिख रही है। थोड़ा सा इमोशनल फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप अपने लव वन जो है, जैसे आपके परिवार के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको खाई जा रही हैं, जैसे कि किसी का व्यवहार या किसी व्यक्ति का आपको लेकर एडवांटेज लेना। बहुत सी चीजें आप सोच विचार कर रहे हैं। इस हफ्ते आपकी एनर्जी में मुझे एक न्यू जॉब ऑफर या कोई नए पर्सन का ऑफर आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि कोई व्यक्ति आपको एक प्रपोजल दे सकता है, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो प्रपोजल एज इन लव ऑफर वगैरह आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप जो है जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो जॉब आपको मिल सकता है। इस हफ्ते बिजनेस में आप टीम वर्क करेंगे, अच्छी खासी टीम बनाकर उनके साथ अच्छे से काम करते हुए, क्रिएटिव वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आपकी एनर्जी में आपका माइंड भी अच्छा काम कर रहा है, फोकस्ड है। साथ ही साथ आप अपने सारे कार्यों को टाइम पे पूरा भी कर रहे हैं। फाइनेंसेस अच्छे हैं इस हफ्ते, इन्वेस्टमेंट्स के भी रिटर्न्स अच्छे होंगे इस हफ्ते। इस हफ्ते आपकी पावर बहुत अच्छी है, बैलेंस्ड है आप, ठीक है, बैलेंस्ड है ओवरऑल। और ऐसा लग रहा है कि खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास है इस हफ्ते आपके अंदर। ऐसी एनर्जी कि मैं और बेटर करूं और अपने आप को बेहतर बनाऊं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी दिखाई दे रही है, मेडिटेशन वगैरह करेंगे, पूजा पाठ में मन लगाएंगे,
यहाँ पर आपकी एनर्जी में ऐसा भी दिख रहा है कि अगर ड्रिंकिंग वगैरह की बहुत आदत है, अल्कोहल की, स्मोकिंग की, थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेस भी आपके लिए माइनस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, हेल्थ ओवरऑल इम्प्रोवाइज्ड हो रही है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपके अंदर के इमोशंस को आप कंट्रोल कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग ज्यादा करेंगे, ख्याली पुलाव ज्यादा रहेंगे, फाइनेंसेस विल बी स्टेबल, फाइनेंसेस अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की किसी की रिजल्ट आने वाली है, रिजल्ट अच्छी रहेंगी। ठीक है, लेकिन उस रिजल्ट को लेकर पहले से ही बहुत सोच विचार शुरू कर देंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, तो ख्याली पुलाव ज्यादा रहेंगे। इस हफ्ते आप किसी को सॉरी बोलेंगे या किसी का सॉरी आपको मिलेगा, मुझे चांसेस सॉरी मिलने के ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको सॉरी बोल सकता है कि सॉरी यार मैंने तुझे गलत समझा, या सॉरी यार हम दोनों के बीच में जो इश्यूज हुए वो नहीं होने चाहिए। किसी तरीके का सॉरी अपॉलॉजी आपके लिए आता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं, कहीं बात पक्की करने का ट्राई कर रहे हैं, तो फाइनली आपको कोई पसंद आ सकता है या एक सही प्रपोजल आपके सामने आ सकता है। लेट्स सी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्या क्लैरिफाई करते हैं, कि क्या कह रही है हमसे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। एक नया ऑफर जरूर आएगा आपके लिए। ठीक है, ये नया प्रपोजल स्पेशली मुझे आपकी लाइफ में लव में दिख रहा है। आपकी सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली किसी व्यक्ति का, अगर सिंगल नहीं भी है, लाइक बहुत समय से नो कांटेक्ट में चल रहे थे, तो कोई व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकता है। न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, कुछ अलग अलग प्रपोजल्स। और अगर आप जॉब के लिए देख रहे थे, जैसे कि मैंने बताया, न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। कुछ नए नए लोग आपको अप्रोच करते हुए, नए नए लोगों के कनेक्शन में आते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो रहा है, बूस्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, इस हफ्ते आप रियलाइज भी करेंगे कि बहुत सारे लोग आपका एडवांटेज लेते हैं, जिसको लेकर थोड़ा सा आप लो फील करेंगे। इस हफ्ते क्या आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे इस हफ्ते चाहेंगे कि आप सॉरी बोलें, आप मिन्नतें करें, आप चीजें ठीक करने का प्रयास करें। आपके पार्टनर आपसे बेसिकली कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट की उम्मीद करेंगे, बट क्या वो उम्मीद सही रहेगी? लेट्स सी। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों, दोनों दोनों देख सकते हो। बाकी ओवरऑल फैमिली लाइफ आप लोग की अच्छी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। आपके पार्टनर की एनर्जी में टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ यस, आपके पार्टनर की एनर्जी में फ्लर्टिशियस एनर्जी है, तो बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर एंटर कर सकते हैं आपकी लाइफ में वापस से। नो कांटेक्ट वालों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति आपको फिर से अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, उनको आपकी तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, लेकिन वो चाहेंगे कि आप उन्हें सॉरी बोलें। जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उसके लिए आप सॉरी फील करें या सॉरी बोले, या आप शायद उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये सॉरी क्यों नहीं बोल रहा, इसको तो मतलब आ तो गया या आ तो गई, अब इसको सॉरी गलती क्यों नहीं फील हो रही। तो यहाँ पर सॉरी को लेकर थोड़ा सा इशू जरूर रहेगा। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस हफ्ते की क्या रहेंगी। तुला राशि वालों के लिए मुझे बताएं, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। मैं 20 to 26, द फूल, स्टार, स्ट्रेंथ, डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। एक सेकेंड, हाँ मैं माइक देख रही हूँ सही से चल रहा है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी जो रिप्रेजेंट हो रही है, द फूल, स्ट्रेंथ और स्टार, डेविल। आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं पा रहे। पहली बात तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप उनके लिए एक एडिक्शन जैसे हो गए, जिससे भूल कर आगे बढ़ पाना आसान नहीं है। वो आपको बहुत ज्यादा अपने से कनेक्टेड फील करते हैं। वो आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके लिए लाइक ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग जरूर करना चाहते हैं, बट वो आपको कुछ स्टेबल देने में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कम से कम उनके सोच विचारों में परिवर्तन आया, वो आप में इंटरेस्टेड है। नियर गोल की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि रिस्क तो ले रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कि यार पता नहीं ये इंसान अच्छे से मेरे को हैंडल करेगा नहीं करेगा। लाइक आपके पार्टनर आपको अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे उस चीज के लिए, कि ज्यादा ट्राई करें, ज्यादा बात करें, या ज्यादा एफर्ट डाल के कि भाई चीजें ठीक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ईगो में रहेंगे। वो आपको अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोच है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक अप्रोच है, ऐसा लग रहा है। ती स्टार की एनर्जी, यस, वो विश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाएं, आप उनके पास वापस आ जाएं, और जैसे भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनकी विश में कहीं ना कहीं शामिल है, आप उनके ड्रीम्स में कहीं ना कहीं शामिल है। स्ट्रेंथ की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि दिखा कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। लाइक मन में तो आपके लिए तड़प है, पागलपन है, क्रेज है, लेकिन सामने ऐसे है कि तुम्हारे होने ना होने से हमें क्या फर्क पड़ता है, हाँ ठीक है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम, मुझे बात तो करनी है लेकिन तुम्हें सॉरी फील होना चाहिए। तो ऐसी वाली बिहेवियर ज्यादा है कि देखो मुझे बात तो करनी है, लेकिन देखना है कि तुम्हें गलती का एहसास है कि नहीं, या मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने ऐसा क्या किया। तो थोड़ा सा ना ऐसा है कि आप दोनों के बीच में सॉरी को लेकर इशू हो सकता है।
ओवरऑल मैं कहूँ तो आपके पार्टनर भी आपके रिलेशनशिप में ऐसे ही वापस आना चाहते हैं जैसे आप जाना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो चलेंगे आपके पार्टनर आपके साथ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से आते ही अरे मेरा जानू बाबू सोना नहीं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। बट येस, इनडायरेक्ट या छोटे छोटे स्टेप्स वाले अप्रोच ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है स्मॉल स्मॉल स्टेप्स होंगे उनके, ईगो में थोड़े से रहेंगे जरूर। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दें। अब बारी है वृश्चिक राशि के। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 20 से 26 तक कैसा रहेगा ओवरऑल। यूनिवर्स मई 20 to 26 ओवरऑल कैसा रहेगा। मई 20 to 26 वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस हफ्ते आपको उड़ने का मन बहुत करेगा। उड़ने का मन ऐसा लग रहा है जैसे कि आप घूमने जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि यार मेरी जिंदगी में बड़ा रेस्ट्रिक्शंस है, मुझे बड़े कंट्रोल किया गया है और मैं सबकी सुन रहा हूँ या सबकी सुन रही हूँ, लेकिन मैं उड़ना चाहता हूँ, आजाद रहना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, कहीं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, हैपनिंग बनाना चाहता हूँ। तो वो वाली एनर्जी ज्यादा है जहाँ पे आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन जैसे स्ट्रेस्ड है, बहुत स्ट्रेस है आपके अराउंड। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा इस हफ्ते। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ढेर सारा खर्चा और किसी तरीके का डेप्थ दिखाई दे रहा है। पैसे कहीं फंस सकते हैं या अटके हुए पैसे को लेकर परेशान होंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेस है इस हफ्ते। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप बहुत स्ट्रेस लेंगे इस हफ्ते। इस हफ्ते आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, स्पेशली डाइजेशन इश्यूज डेफिनेटली होंगे इस हफ्ते। ठीक है, एसिडिटी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या सर दर्द की इशू, बॉडी में एक अजीब सी हेल्थ की पैटर्न देखने को मिलेगी और समझ में नहीं आएगा कि हेल्थ बिगड़ क्यों रही है। ठीक है, डाइट पे, अपने आराम पे बहुत फोकस करो, डाइट पे भी ध्यान दो, थोड़ा आराम भी करो, थोड़ा सा अपने आप को माइंड को ब्रेक दो। ठीक है, मैजिशियन और 4 ऑफ पेंटिकल, खुद को आइसोलेट ज्यादा कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ज्यादा लोगों से बात नहीं करना है। लोग आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि सब भागो यहाँ से, सब भागो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। इस हफ्ते हो सकता है कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर कोई फैसला ले रहे हो, थोड़ा सोच समझ के लेना। मुझे ऐसा लग रहा है आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई फैसला है तो वो अच्छा नहीं रहेगा, और प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ था तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। ठीक है, इस हफ्ते नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नो कांटेक्ट ही कंटिन्यूड रहेगा। कांटेक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे, सिंगल अकेला फील करेंगे, उन्हें लगेगा कि मेरी लाइफ में एक राइट पार्टनर क्यों नहीं आता, तो वो वाली फीलिंग रहेगी। इस हफ्ते आप किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन का भी उपयोग करेंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई मेथड ट्राई करेंगे जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो, कोई रेमेडी या कोई स्पेल, बट स्टिल इफेक्ट नहीं आ रहा। 2 दिन में चीजें बेहतर क्यों नहीं हो रही, इस तरीके का सोच विचार आपका देखने को मिल रहा है। बेसिकली इस हफ्ते आपका हार्ट ब्रेक, इमोशनली आप बहुत लो और हार्ट ब्रेक की फीलिंग दिखाई दे रही है। आप अपने आप को बहुत खाली, एम्प्टी फील कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। फाइनेंसेस को लेकर यह हफ्ता अच्छा नहीं है। रिजल्ट्स को लेकर अगर स्टूडेंट्स के रिजल्ट है तो भी मैं कहूंगी हफ्ता अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। ये वीक बेसिकली स्ट्रेसफुल वीक है आप लोगों के लिए। इस वीक आपको ज्यादा से ज्यादा हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा की हीलिंग पे ज्यादा फोकस करो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, जो दिख रहा है कि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आपका। हार्ट चक्रा को हील करने के लिए मेडिटेशन ज्यादा करो, पानी खूब पियो, ग्रीन ग्रास पे वॉक करो। ठीक है, ग्रीन ग्रास पे ऐसे जस्ट वॉक करो नंगे पैर। ठीक है, ऑब्वियसली हील्स पहन के नहीं, वॉक करो, थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे फोकस करो, थोड़ी हल्की हल्की म्यूजिक सुनो, मेडिटेट वगैरह करो, बेहतर महसूस होगा। ठीक है, इस हफ्ते कहीं से अटका हुआ जो धन है आने वाला था तो वो और डिले हो सकता है। खर्चे फिजूल बहुत हो रहे हैं तो खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करो, सेविंग्स पे ध्यान दो। निवेश किए गए उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस हफ्ते आप पैनिक ज्यादा हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मन में सोच ही रहे हैं कि मैं कहीं आजाद हो जाऊं, कहीं घूमूं, तो बस घूमने चले जाओ, फिर किसी की मत सोचो, फिर किसी से भी मत सोचो कि क्या पीछे छूट रहा है क्या नहीं। आप अपने आप को हील करने के लिए जो भी बेहतर फील हो रहा है करें। ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगी इस हफ्ते कोशिश करें कि लॉन्ग ड्राइव ज्यादा करें। ठीक है, आपको बहुत बेटर फील होगा, क्योंकि इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आपकी लॉन्ग ड्राइव ही आपको हील करेगी। लॉन्ग ड्राइव अगर आपके पास गाड़ी है तो ठीक, नहीं है गाड़ी, किसी दोस्त के साथ चले जाएं, नहीं पॉसिबल तो वॉक करें घंटों, आपको उससे बेहतर महसूस होगा, क्योंकि किसी तरीके की ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छी है। ठीक है, सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या पैटर्न है। फैमिली लाइफ आपकी कैसी रहेगी वो भी मैं बता देती हूँ। फैमिली लाइफ में आप, ऐसा लग रहा है जैसे अपने में ज्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, लोग आपसे बात भी कर रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लस आप बिट्रेट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस वक्त आपका कोई सगा नहीं है, सब आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी ज्यादा लग रही है जहां पे आप खुश नहीं है लोगों से। पर क्या कोई कलेश हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कलेश नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ये ओवर थिंकिंग की वजह से ज्यादा फेस कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको लेकर आप ऐसे हैं। प्लस आप अपने एक्स को बहुत स्टॉक करेंगे इस हफ्ते। ठीक है, इस वीक आप अपने एक्स के पीछे भागेंगे, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो उसके पीछे भाग जाएंगे, और मतलब भाग जाएंगे इन द सेंस पूरी तरह नहीं,
उनको लेकर लाइक बहुत ज्यादा ऐसे सोच विचार में रहेंगे। प्लस ऐसा भी लग रहा है कि सिंगल है तो शादी को लेकर बड़ा स्ट्रेस रहेगा कि शादी कब होगी, क्यों होगी, मतलब कैसे होगी, उस चीज का बिना वजह के फिजूल सोच विचार ही रहेंगे। आई नो आप लोग के लिए वो इंपॉर्टेंट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग करके उसे चेंज तो कर नहीं सकते, तो सोच विचार करने का क्या लॉजिक है। तो उस चीज को हील करने के लिए मैंने आपको कुछ मेथड्स बता दिए हैं। ओवरऑल ये हफ्ता मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग इस हफ्ते क्या है और क्यों नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आप नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कि उनके पार्टनर क्या फील करेंगे मैं 20 से 26 तक। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, ख्याली पुलाव बहुत बना रहे हैं, ड्रीम वर्ल्ड में आपको बहुत देख रहे हैं, सपनों में बहुत देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको हर जगह फील कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको सपनों में बहुत देख रहे हैं, इनको हर जगह पे साइन भी दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है, एंजल्स के नंबर्स दिख रहे हैं, या मे बी आपका नाम कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ही उदास मन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार जाने दो, मेरी लाइफ बेहतर हो ही नहीं सकती, और क्या ही ट्राई करूं इस इंसान के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मतलब होता है ना दिमाग से फैसला लेना कि नहीं यार यही राइट है, हमें दूर रहना चाहिए, यही सही रहेगा, डिस्टेंस में रहते हैं। उन्हें लग रहा है कि आपसे दूर रहना ही लॉजिक रहेगा, राइट रहेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है नजदीक आने में आप लोग दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रहती है। प्लस आप जो है ख्याली दुनिया में कुछ भी आप एज्यूम कर लेते हैं, आप सोच लेते हैं कि इन्होंने मतलब होता है ना कि कहानियां बना लेते हैं कि इस फलाना पर्सन ने इसलिए ऐसा किया होगा, या आपको किसी ने भड़का दिया है, या आपको कोई और इम्पोर्टेंट लग रहा है। लाइक उन्हें लग रहा है कि आप जो है ना बातें बिना वजह बनाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आप समझ नहीं पाते, आप उतने अंडरस्टैंडिंग या उतने मैच्योर नहीं है। उन्हें लगता है आप में मैच्योरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने की। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ना वो खुद को फोकस करना, खुद को बैलेंस करना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट क्या वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप के लिए जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो ये नहीं ले रहे, ठीक है, वेट तो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना अहंकार में इंसान बैठा रहता है ना कि अरे मैं नहीं जाऊंगा, लेट हर कम, उसको आने दो, उसको सीधा होने दो। तो कोई जैसे कि एहसास दिलाना, सबक दिखाना, ऐसी एनर्जी ज्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यस आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी प्रायोरिटीज उनके घर परिवार और उनकी लाइफ पे ज्यादा है, वो अपने आप पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फाइनेंसेस को बेटर करने के लिए अपने वर्क प्लेस पे भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, उनको लग रहा है कि बहुत लंबा इंतजार हुआ यार, चीजें ठीक ही नहीं हो रही आप दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लंबा टाइम से आप लोग दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, और उन्हें लग रहा है इतना लंबा टाइम हो गया, चीजें ठीक ही नहीं हो रही, अभी ये इंसान मेरे को अप्रोच ही नहीं कर रहा, ये मेरे को लाइक आ ही नहीं रहे। तो वो वाली एनर्जी है जहां पर ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका इंतजार कर रहे हैं। ओवरऑल नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति नहीं बन रही है, आप उन्हें बहुत स्टॉक करेंगे, आपके पार्टनर आपको याद बहुत करेंगे, आपके सपने बहुत देखेंगे, लेकिन दोनों में से एक की भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बात हो रही है, बात नहीं हो रही है आप दोनों की, ठीक है। तो वृश्चिक राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। अब बारी है धनु राशि की, देखेंगे धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है मई 20 to 26। यूनिवर्स मुझे बताएं मई 20 to 26 धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मून, हाई प्रिस्टेस। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी मेरे सामने आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वर्क प्लेस पे आपकी लाइफ नॉर्मल ओके बैलेंस रहेगी। वर्क प्लेस यानी कि ऑफिस वगैरह की लाइफस्टाइल अगर देखी जाए तो बैलेंस्ड है, चीजें ठीक ठाक है। अगर फाइनेंशियल स्टेज में भी मैं देखूं तो चीजें ठीक ठाक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है बहुत अच्छी है, बट ये अच्छे हैं, चीजें अच्छी है, फाइनेंसेस ठीक ठाक है, मतलब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। क्रिएटिव रहेंगे, कुछ बड़े बड़े प्लान्स के बारे में सोच विचार जरूर करेंगे। इस हफ्ते आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर के लिए ऐसा क्या स्टेप लिया जाए जिससे और ग्रोथ मिले। आप जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ में आप सोचेंगे कि एक और बेटर जॉब देख लिया जाए। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में सोचेंगे कि इस बिजनेस को कैसे और बेहतर बनाया जाए। मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी और फील्ड में जाने के बारे में सोच सकते हैं इस हफ्ते। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप
जो बिजनेस कर रहे हैं उसको रखेंगे, बट साइड बाय साइड एक और फ्रेंचाइजी या किसी और फील्ड में जाने के बारे में सोच विचार जरूर करेंगे कि यार मुझे एक और काम करना चाहिए। ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें मनचाही जॉब इस हफ्ते जरूर मिल सकती है, मिड ऑफ द वीक में मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर ये जॉब आपको किसी फ्रेंड या किसी पहचान वाले व्यक्ति की हेल्प से मिलने वाली है, ठीक है। कोई पहचान वाला व्यक्ति ही आपकी मदद करेगा जिससे आपको ये जॉब मिल जाएगी। लीगल मैटर में अगर आप लोगों का कोई इशू चल रहा था तो लीगल मैटर का केस जो है वो आपके फेवर में सॉल्व होगा। लेकिन अगर ये लीगल मैटर सेपरेशन के रिलेटेड है तो चांसेस है कि सेपरेशन का जो केस है वो आपके फेवर में ना हो। फेवर इन द सेंस सेपरेशन के लाइक आपको लगेगा कि वो सेपरेशन ना हो, लेकिन समहाउ वो हो जाएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लीगल मैटर में जो इशू अगर सेपरेशन रिलेटेड है तो वो कहीं ना कहीं सेपरेशन आएगा जरूर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर सिंगल्स के लिए न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है। कोई नया व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकता है या किसी नए व्यक्ति में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, ऐसे चांसेस है। आपकी एनर्जी में सोलमेट की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कोई सोलमेट आपको अप्रोच करेगा, कोई या तो दोस्त आपके काफी करीब आएगा या आएगी, कोई फ्रेंड आपको अपना लव या अपना गेस्चर दिखा सकते हैं, ऐसी एनर्जी ज्यादा है। इस हफ्ते आप रोमांटिक फील करेंगे काफी ज्यादा। मून की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है एंड ऑफ द वीक के लिए, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप मायूस जरूर है कुछ फैसलों को लेकर, अपने पास को लेकर कोई बात है जो आपको खाई जा रही है, कोई मायूसी है, जो चीज अच्छी नहीं लग रही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज आपकी लाइफ में आपको खोया खोया फील करा रही है, खाली खाली सा फील करा रही है। लेट्स सी ये चीजें क्या है। इस हफ्ते आप टैरो रीडिंग्स बहुत देखेंगे, ठीक है। इस हफ्ते आपकी टैरो रीडिंग की एनर्जी भी बहुत है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। लर्निंग भी है, बहुत नई नई चीजें पढ़ेंगे, किताबें बहुत पढ़ेंगे, ज्ञान की रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा, क्रिएटिव बड़े रहेंगे आप इस हफ्ते। लेकिन इस हफ्ते हाँ टैरो रीडिंग्स भी बहुत देंगे, लेकिन इस हफ्ते कोई बात है जो आपके अंदर खाली खाली ऐसा लग रहा है, जैसे कि एक व्यक्ति जो रात के अंधेरे में ना ऐसे लाइक चांद को देख रहा है कंटिन्यू, और उस चांद को देख के अपने अंदर एक अकेलेपन का एहसास महसूस कर रहा है कि यार मेरी लाइफ कितनी एम्प्टी है। तो वो वाली एक मायूसी दिख रही है। तो मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अपने पास्ट को लेकर आप कुछ याद करके मायूस हो रहे हैं। आप देर रात में सोते वक्त ही ये हो रहा है आपके साथ। पास्ट की कोई बातें आपको याद आ रही है बार बार, जिससे आप जो है थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। अब ये स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपने बीता हुआ कल का कोई फेलियर बहुत याद कर रहे हैं, या ये स्पेशली आपकी लव लाइफ में है जो पीछे छूटा उसे आप याद कर रहे हैं। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई लवर हो सकता है। फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस हफ्ते प्रॉब्लम ये है कि आप लाइक ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में सब चीजें अच्छी हैं लेकिन कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। हैप्पी है, सब चीजें बेटर है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, लव, फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन, सब चीजें दिख रही हैं। थ्री ऑफ वांड्स, फ्यूचर रिप्रेजेंट हो रहा है। बट अंदर से जो सेटिस्फैक्शन है ना, हैप्पीनेस, वो आपको फील नहीं हो रही है, ठीक है। वो एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। ओवरऑल कहूं तो फाइनेंसेस के हिसाब से अच्छा है ये हफ्ता। यहाँ पर इस वीक में अगर मैं देखूं तो रिलेशनशिप्स और रिश्तों के बीच में भी बहुत अच्छा है ये रिश्ता, मतलब हफ्ता। और सिंगल्स के लिए न्यू पर्सन आ सकते हैं, लेकिन नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या कांटेक्ट की स्थिति बनेगी? मैं कहूंगी नहीं, कांटेक्ट की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में जरूर एंटर करेगा, ठीक है। या हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर आप ज्यादा कंसर्न रहे, थर्ड पार्टी पे आपका ज्यादा ध्यान रहे, ये चांसेस भी है। लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस थर्ड किसी व्यक्ति के आपके लाइफ में आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। कोई रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में जरूर आएगा, स्पेशली सिंगल है तो, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन क्यों नहीं हो रहा, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वीक। यूनिवर्स मुझे बताएं मई 20 से 26 तक धनु राशि वालों के पार्टनर के बारे में बताएं, क्या फील करेंगे वो उनके लिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द वर्ल्ड, एम्परर। आपके पार्टनर एटीट्यूड में ज्यादा है। कोई एटीट्यूड है, कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम ही है जिसके वजह से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं राइट हूं, आई मी माई सेल्फ की एनर्जी है। उन्हें लग रहा है कुछ चीजें हैं जो उनकी राइट है और आप गलत हो। किसी तरीके से जैसे आपको ब्लेम करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं कि यार इसकी गलती है, इसका प्रॉब्लम है, इसको समझना चाहिए, मैं हमेशा क्यों समझूं, या मेरे को ही हमेशा चीजें क्यों करनी है। वो वाला एटीट्यूड ज्यादा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में वो आपको लेकर बिट्रेड फील कर रहे हैं। बिट्रेड यानी कि उन्हें लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको हर्ट किया है। आपको लेकर वो बहुत ज्यादा ऐसा लाइक होता है ना कि एक डिसीजन ले चुके हैं कि नहीं, मुझे उसकी तरफ नहीं देखना है। आपकी याद उनको बहुत आ रही है, लेकिन जैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं, आपकी सिर्फ बुराइयों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि लाइक ये इंसान ने वैसे भी मेरे साथ सब गलत किया, या इस इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। लाइक बुराइयों पे ज्यादा फोकस है आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि वो आपकी अच्छाइयां नहीं देख पा रहे, बुराइयों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल, अपने फाइनेंसेस पे ज्यादा ध्यान है, अपनी लाइफ में ज्यादा, अपने आप में मस्त। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपके पास आने में इंटरेस्टेड है, ऐसा लग रहा है वो अपनी लाइफ में खुश है। लेकिन हाँ,
आप उन्हें याद बहुत आते हैं, या आपके साथ रिश्ते में आना जरूर चाहते हैं पर उसका कोई पर्पस नहीं आने का। ऐसा नहीं लग रहा है कि लव है या किसी रीजन से आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि बस इनको लगता है कि ठीक है, अगर हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई भी, मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा अपने आप में ज्यादा खुश है। डेथ की एनर्जी, आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे, पूरी तरह से बदल चुके हैं। क्लियरली ये व्यक्ति का पूरा अवतार चेंज हो चुका है, बस आपकी एक्सेप्टेंस शायद इस चीज को लेकर नहीं है, इसलिए आप लो भी फील कर रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी, ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं क्लोजर हो चुका है, लेकिन स्टिल यू बोथ आर ट्राइंग। तो हो सकता है बेबी कुछ फ्यूचर हो, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर फिलहाल आपको मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में ज्यादा खुश है। उन्हें लग नहीं रहा है कि उन्हें अप्रोच करना चाहिए, और वो बहुत सी चीजों के लिए आप ही को ब्लेम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सो ये थी धनु राशि वालों आप लोगों की रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो अब बारी है मकर राशि की। देखेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है मे 22 to 26। मे 22 to 26 यूनिवर्स मुझे बताया मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। एक सेकेंड, May 20 to 26. Nine of Pentacles, Nine of Cups, sorry, Nine of Cups, Nine of Wands, King of Wands, Page of Cups, Six of Swords. Okay, bottom of the deck, Four of Pentacles. Okay. जो एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है मकर राशि वालों, कुछ तरीके के एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस आप इस हफ्ते करेंगे। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस आपके रिश्तों में हैं, कुछ आपके वर्क प्लेस पे है। कुछ चीजें हो सकता है कि आपको पसंद नहीं है पर आप एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से न्यू बिगनिंग भी देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ न्यू बिगनिंग यानी कि ऐसा लग रहा है कि या तो अपनी लाइफ को बदलने का प्रयास है, या एक मन मुटाव जो हुआ है आप लोगों की लाइफ में, किसी के साथ मन मुटाव जो हुआ है, कलेश जो हुआ है, उस कलेश को भूलकर दोबारा से एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि चलो कोई हुआ जो हुआ सो हुआ, जाने दो, रफा दफा करो। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके मन की कोई डिजायर इस वीक पूरी हो सकती है। ये स्पेशली मुझे आपके फाइनेंसेस में लग रहा है। आपके फाइनेंसेस में कोई अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, या आपकी कोई मन की बहुत पुरानी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी फायर भी देखी जाएगी, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से लोग आपसे, आपकी परफॉर्मेंस से, आपके बोलचाल से बहुत इंप्रेस होंगे, आपकी तारीफ बहुत होगी। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप गोल के बहुत नजदीक है। बहुत जल्द आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार हो सकता है। इस हफ्ते आप गोल के काफी नजदीक है। जो भी कार्य कर रहे हो उसे पूरा करे, आधे में मत छोड़ देना। ठीक है, कोई भी कार्य को आधे में मत छोड़ना। जो संबंध बिखरे हैं, जिसके लिए आपने कॉम्प्रोमाइज किया है इस वीक, जो मुझे दिख रहा है इस वीक आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसमें भी बाद में आपको ही सफलता मिल रही है, आप ही का भला हो रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। ऑब्स्टेकल ये है कि यहाँ पर मुझे आप जो है थोड़ी सी डे ड्रीमिंग की एनर्जी में ज्यादा दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ख्याली बुलाव ज्यादा है। फोकस आपके कर्मों पे करो, मेहनत पे करो, बाकी आपको फल जरूर मिलेगा। प्लस आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से सॉरी सुनना चाहते हो, तो सॉरी वॉरी के पीछे मत भागो। इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी बोलने से ज्यादा किसी को फील हो गया वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके पीछे मत दौड़ो। ट्रैवलिंग इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है, कोई ट्रांसफर भी हो सकता है इस हफ्ते के एंड में। ठीक है, इस हफ्ते की एनर्जी में मुझे आप प्रॉपर्टी बाय करने को लेकर भी सोच विचार करते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आप प्रॉपर्टी बाय करने की सोचेंगे और अपने राज अपने आप तक रखेंगे। आप किसी को अपने राज या अपने फ्यूचर के प्लान्स नहीं बताने वाले, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। फाइनेंसेस इस हफ्ते आपके अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स अच्छे हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है आप इस हफ्ते जरूर करेंगे। जॉब ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिड वीक में मिलती नजर आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ जाएगा, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पर प्लेस बदलती दिखाई दे रही है, तो प्लेस शायद चेंज होगी आपकी। यहाँ पर रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में आप जो है कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन मैनिपुलेट भी करेंगे, अपनी बात भी मनवाएंगे, लेकिन कहीं पे एडजस्ट भी करेंगे। सो इसलिए रिश्ते बेहतर हैं। क्या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति बनेगी? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग मैरिड हैं आपस में, जिन लोगों की मैरिज हुई है, वो एक बार दोबारा मौका देंगे इस रिलेशनशिप को, कॉम्प्रोमाइज करेंगे दोनों के दोनों, आप भी और वो भी। आपकी तरफ से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है। इनिशिएटिव लेंगे दोनों रिश्ते को बेहतर करने की। और जो लोग रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट में थे, तो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ से अप्रोच जा सकता है नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने की। आप ट्राई करेंगे उनके साथ बात करने की, पर पार्टनर खुद होकर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपके ट्राई करने के बाद भी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अप्रोच तो करेंगे, लेकिन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला या तो आपसे सॉरी बोले या उसे अपनी गलती फील हो। लाइक आप पूरी तरह उनके सामने बिछते हुए या पूरी पगलाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक लिमिट में ही
फ्रेंडली अप्रोच कर रहे हैं सामने वाले को, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वीक क्या रहेंगी। सिंगल्स के लिए अगर मैं कहूँ तो सिंगल्स इस हफ्ते मुझे नहीं लग रहा कि आपके लिए एक अच्छा रिलेशनशिप ऑफर आ सकता है। आएगा जरूर, लेकिन वो व्यक्ति पे थोड़ा ट्रस्ट मत करना, क्योंकि कोई व्यक्ति आएगा जरूर जो आपका दिल जीतेगा, लेकिन उस पर ट्रस्ट करने की गलती मत करना, थोड़ा स्लो जाना, ठीक है। अगर किसी से ऑलरेडी बात चल रही है तो उसके लिए भी मैं सेम बोलूंगी कि थोड़ा स्लो जाओ, जल्दबाजी मत करो, ओके। लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी इस वीक, यूनिवर्स मुझे बताए। मकर राशि वालों के लिए मई 20 to 26 तक पार्टनर क्या फील करेंगे इनके लिए, इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, दी व्हील, ओके। आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस तो बहुत सीरियस है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पूरे दीवाने हैं, पूरी दीवानी है आपके पीछे, ठीक है। लेकिन आप लोग दोनों में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे क्लियरली दिख रहा है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, या पहले वाली कोई बात महसूस नहीं हो रही। आपके पार्टनर खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, पिछले कुछ लंबे टाइम से ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं अकेलेपन को, और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सैड वाली एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी जिंदगी में, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, तब भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये इनकी लाइफ में कुछ प्रमोशन हो रही है, पैसा आ रहा है, तो भी उसके बाद भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। बहुत लोनलीनेस है, खालीपन है। आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद करते हैं इस रिश्ते से, उन्हें लगता है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, आप भी इनिशिएटिव ले, वो भी ले। उन्हें आपके लिए बहुत लव है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में इक्वालिटी फील नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में वही वो सब कुछ कर रहे हैं, बट आप उसमें इनिशिएटिव नहीं ले रहे, इस रिश्ते में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो बहुत उदास है। ऐसा लग रहा है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए रो भी रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, और ऐसा एनर्जी है जहां पर बहुत सैड है, लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप ही की तरफ से अप्रोच जा सकता है इस वीक, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके तरफ से अप्रोच जाएगा। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बदल गए हो, या आप इस रिश्ते में शायद इंटरेस्टेड नहीं हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि अब वो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपके आने की एक्सपेक्टेशन ही उन्होंने, एक होता है ना कि होप खत्म कर देना, आपके पार्टनर ने अपनी होप खत्म कर दी कि नहीं यार अब मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा, तो उन्होंने गिव अप कर लिया, हथियार ही डाल दिए। बट वो आपको याद बहुत करते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड हैं तो चांसेस है कि इस रिश्ते को आप एडजस्ट करके बेहतर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप पार्टनर को किसी तरीके से इस हफ्ते समझाते हुए ज्यादा दिख रहे हैं कि नहीं आई स्टिल लव यू, और कुछ बदला नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि सामने वाले को अपनी गलती का भी एहसास हो, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अब बारी है कुंभ राशि वालों की, देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए मई 20 से 26 ओवरऑल कैसा रहेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, चैरियट, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस हफ्ते सोच विचारों से घिरे हुए हैं, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉशियस हो जाओ, हेल्थ पे ध्यान नहीं है। किसी तरीके की बिना वजह की बहस में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे इस हफ्ते। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या घर में किसी तरीके की बहस हो सकती है। इस हफ्ते आप अपने आसपास के शोर से या नेगेटिविटी से बहुत परेशान है। जो नेगेटिव लोग हैं, जो हर चीज को लेकर कुड़कुड़ कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, उनसे आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं। टॉक्सिक लोगों को आप डेफिनेटली इस हफ्ते रिमूव करेंगे। जो लोग आपसे जलस हैं, या जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या बहुत शोर हो रहा है, तो कोशिश आप ज्यादा करेंगे कि आप अपने में रहें। इस हफ्ते सिंगल है तो डेफिनेटली कोई अच्छा प्रपोजल आप लोगों के लिए आ सकता है। ये प्रपोजल शादी का भी हो सकता है और डेट का भी हो सकता है। सिंगल्स के मिंगल होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं इस हफ्ते। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ एक बेटर स्टार्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, या एक्टिंग फील्ड वगैरह में हैं, या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे सिंगिंग वगैरह, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आप सामने लोगों को दिख रहे हैं, तो लोग आपके एक्टिविटीज को पसंद करेंगे, आपको बहुत लोगों का प्यार मिलेगा। नेम फेम सक्सेस इस कार्ड में एनर्जी में रिप्रेजेंट हुआ है इस हफ्ते आपके लिए। तो इस हफ्ते आपका रुतबा बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपको आपकी वाणी को बहुत पसंद किया जाएगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी, आप दिखते कुछ हो आप करते कुछ हो, आप दिखेंगे एकदम कॉन्फिडेंट हैप्पी, लेकिन अंदर से आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। थोड़ा नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही। अंदर से आप बहुत सैड हैं, अकेले हैं, खाली से हैं, बट आप ऊपरी तरीके से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, नॉर्मल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इस हफ्ते की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि रिश्तों में भी चीजें ठीक जरूर करेंगे, लेकिन बहुत से नेगेटिव लोगों को बाहर निकाल फेंकेंगे। बहुत से जो फिजूल के लोग हैं, जो आपकी एनर्जी खर्च कर रहे हैं,
या जिनकी उम्मीदें सिर्फ आप ही से हैं कि आप ही उनकी जिंदगी का कोई भला कर देंगे, उनके लिए सेवा करेंगे, तो उस सेवा को आप टाटा बाय बाय करेंगे कि नहीं भैया और सेवा नहीं की जा सकती। इस हफ्ते भागदौड़ रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, हेल्थ को लेकर कॉशियस ज्यादा रहें, पानी बहुत पीना पड़ेगा। इस हफ्ते आपकी हेल्थ रिलेटेड डिहाइड्रेशन मुझे ज्यादा दिख रही है, डिहाइड्रेशन ज्यादा रहेगी, हेल्थ रिलेटेड वही एक प्रॉब्लम दिख रही है। इस हफ्ते आपको जैसे कि मैंने कहा सिंगल है तो कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है। रिजल्ट स्टूडेंट्स के अच्छे रहेंगे इस हफ्ते, अगर आपके कोई रिजल्ट आने वाले हैं, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, आप अच्छे से चीजें हैंडल करेंगे। और मुझे क्लियरली ऑब्स्टेकल ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा ना, जो बुरे लोगों को भी अपनी साइड किया ना, सबके साथ बनाकर चलो, किसी से कड़वा मत बात करो, ठीक है। कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसी के लाइक ऐसा मत हो जो डिसाइड मत करो कि सबको कट आउट कर लिया, नहीं। बोलते ना कि काम पड़े तो गधे को बाप बनाओ, तो ऐसा कुछ समझ के रखो कि अगर आपको कोई नेगेटिव लग रहा है तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस लो, लेकिन एकदम कट आउट मत करो कि नहीं नहीं मुझे तो एकदम खत्म ही कर देना है, मुझे तो बात ही नहीं करनी, ऐसे मत रहना। एक मिनट में देख, ऐसे भी मतलब बिहेव मत करो, नॉर्मल, मतलब झगड़ा करो मत, रिएक्ट मत करो, ओवर रिएक्ट करने से चीजें बिगड़ सकती हैं, ठीक है। मतलब बाद में आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप सबके साथ बनाकर चलो, ओके। वैसे आप बना रहे हो, लेकिन कुछ लोगों को जो आप साइड कर रहे हो ना, वो एनर्जी के लिए मैं आपको मना कर रही हूँ, ओके। अभी मैं आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में देखती हूँ आपके लिए यूनियन होगा कि नहीं। मुझे इस रिश्ते में यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं कंफर्म नहीं हूँ। आपके पार्टनर की फीलिंग से आइडिया लगेगा, क्योंकि इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों की लाइफ में नए व्यक्ति की एंट्री होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, सिंगल है तो, लेकिन बहुत लोगों का यूनियन का भी पॉसिबिलिटी बन रहा है। और ये यूनियन मैं देखती हूँ आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं बेसिकली इसके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं, मुझे एक्चुअली कॉल आ रहा था, मैं देख रही कॉल किसका था। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के लिए मई 20 to 26 उनके पार्टनर क्या फील करेंगे। 2 of Swords, 3 of Wands, Judgment, 7 of Cups, King of Cups, 2 of Wands। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस रिलेशनशिप में आप अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने अब गिव अप कर लिया आपके लिए। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अब उन्होंने हथियार डाल दिया, डाउन कर लिया है। उनको लगता है कि बस इस रिश्ते में वो चाहकर भी नहीं ठीक कर पाएंगे कुछ, वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ठीक है मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, किसी और को ले लूं, कोई और ऑप्शन के साथ आगे बढ़ूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर अब सोचना शुरू किया कि चलो मैं बेहतर जिंदगी की शुरुआत करूं। आपके पार्टनर ने ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, जैसे उन्होंने हथियार डालकर ना ऐसे सोच लिया कि नहीं चल भगवान की मर्जी, भगवान ने देना होगा दे देंगे, नहीं देना है नहीं दे देंगे। वो आपको याद बहुत करते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज्यादा। वो इमोशनली आपके बारे में बहुत सोचते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इंतजार बहुत लंबा रहा उनका आपको लेकर, बट अब वो ऐसे हो गए हैं कि जहां पर उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते से होप्स ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। उन्हें लग रहा है ये रिश्ते में सिर्फ वही वही फंसे रह गए हैं और आप जो है इस रिश्ते से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके लिए गिव अप कर रहे हैं। आपको लेकर उनके मन में गिव अप की एनर्जी है, इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, ट्राई नहीं करना चाहते, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इमोशनली खुद को ब्लॉक कर दिया कि यार अब मैं को अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखाने, लव नहीं दिखाना। बट चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप इनिशिएटिव लेंगे इस हफ्ते इनके लिए, आपके चांसेस स्ट्रांग है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं इनिशिएटिव नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, तो फिर इस रिलेशनशिप में इस हफ्ते यूनियन मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप ही इनिशिएटिव लेंगे इस हफ्ते, स्ट्रॉन्ग चांसेस। लेट्स सी स्ट्रेंथ की एनर्जी, यूनिवर्स स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। ऐसा नहीं लग रहा है कि इनिशिएटिव एज एन आप लव के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक होता है ना कि एक फ्रेंडली इनिशिएटिव कि हाय कैसे हैं, तो वो वाला इनिशिएटिव आता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैरी कर रहे हैं, लेकिन एक फ्रेंडली हाय हेलो आप चांसेस है कर सकते हैं उनसे, कि आप एकदम फ्रेंडली की भाई, एक होता ना कि किसी को कोई दिलासा दे देना, होप दे देना, पूरा इंसान का मन शांत, मतलब आपको लेकर एकदम माइनस हो चुका है कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा, और सडनली आप एक ग्रीन सिग्नल देके उसको याद दिला रहे हो कि नहीं स्टिल होप्स है, यू कैन स्टिल ट्राई। तो वो वाली एनर्जी आपकी ज्यादा दिख रही है। बट यस, आपके पार्टनर क्या वो ट्राई करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है। फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मैं कहूंगी 50-50% है। 50-50% इसलिए क्योंकि आप इनिशिएटिव लेंगे तो रिलेशनशिप बेहतर होगा, नहीं तो ये रिलेशनशिप में इस हफ्ते कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं बनेगी। सिंगल है तो मिंगल जरूर होंगे, सिंगल्स के लिए सोलमेट की एंट्री है, कोई नया व्यक्ति जरूर एंटर करेगा इस वीक, ठीक है। सो ओवरऑल ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दे। अब हमारी आखिरी राशि की बारी है, देखेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते। यूनिवर्स मुझे बताएं मीन राशि वालों के लिए मई 20 to 26 क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल।
10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि वालों, इस हफ्ते अचानक से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू करेंगे। हफ्ते की शुरुआत तो बहुत अच्छी है, हफ्ते की शुरुआत अच्छी है आपकी, लेकिन आप कहीं ना कहीं अचानक से हफ्ते के बीच में एकदम से लो फील कर रहे हो, एकदम से अपसेट हो रहे हो। ओवर थिंकिंग, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, और फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंसेस को लेकर इस हफ्ते बहुत टेंशन है आपको, बहुत ज्यादा। इस हफ्ते मुझे आपके लिए चीजें इतनी स्टेबल नहीं दिख रही, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप खुद पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है। ये वीक आप लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं है। मैं कहूंगी कि पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस जरूर सुने। इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा लोवेस्ट एनर्जी में है, बहुत लो फील कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। और हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, कोई आपको बिट्रे कर रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, अपना ही कोई व्यक्ति आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। फाइनेंसेस को लेकर ध्यान दें, कहीं पे पैसे फंस सकते हैं या कहीं फिजूल खर्ची बहुत हो सकती है और बाद में उस चीज का रिग्रेट हो सकता है कि यार क्या कर दिया, गलती से ज्यादा खर्चा कर लिया। हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन हफ्ते का मिड और एंड तक मुझे चीजें आपके लिए स्टेबल नहीं दिख रही है। विश्वासघात होने के चांसेस हैं, कोई अपना या कोई दोस्त वोस्त पहचान वाला जो नजदीक का है वो कोई आपको जो है धोखा दे सकता है, स्पेशली आपका कोई लव वन ही मुझे दिखाई दे रहा है। जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस हफ्ते मुझे इतनी कुछ अच्छी न्यूज दिख नहीं रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी अगर मैं कहूँ तो रिजल्ट इतने खास अच्छे नहीं हैं। इस हफ्ते हेल्थ को लेकर भी कॉशियस रहना है। हेल्थ की एनर्जी में मुझे आपके डाइजेशन इश्यूज ज्यादा दिख रहे हैं, चीजें जो है स्टमक एसिडिटी, वोमिटिंग, और या तो आपकी एंजाइटी तो है ही, स्ट्रेस मुझे दिख ही रहा है, वोमिटिंग और एसिडिटी, और मुझे ना आपकी बॉडी में ना हीट ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत हीट बढ़ती हुई दिख रही है। तो आपको ना थोड़ा सा, मतलब मैं बोलूंगी पानी ज्यादा पीना है इस वीक, बहुत ज्यादा पानी पियो, बहुत हाइड्रेट रखो खुद को, ठंडी ठंडी चीजें ज्यादा खाओ। ठंडी चीजें आप जैसे दही खाओ, दही सूट नहीं कर रही, लो फैट या स्लिम वाली दही खा लो, या मैं कहूंगी कि वाटरमेलन ट्राई करो, कुकुम्बर खाओ, ऐसी ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी को ना थोड़ा ठंडा रख सके, क्योंकि इस हफ्ते मुझे बॉडी में हीट बहुत बढ़ती हुई दिख रही है और स्ट्रेस के वजह से भी मुझे चीजें बिगड़ती दिख रही है। तो थोड़ा सा इस वीक आप अपने डाइजेशन पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो, बहुत जरूरी है। आप गिव अप कर रहे हो, आप जल्दी ऐसे हो रहे हो कि ओ मेरी लाइफ में कितना गलत हो रहा है, नहीं, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन सुननी चाहिए, या मन ही मन खुद को लेकर वो सॉन्ग है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसी फीलिंग रखनी चाहिए, तभी आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। इस हफ्ते आपकी ऑब्स्टेकल यही है कि आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और ही है और वहीं आप लो फील कर रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, तो चांसेस है किसी मित्र को या किसी एक्स को बहुत स्टॉक करेंगे, भरपूर तरीके से पागलों वाला स्टॉकिंग एनर्जी है, जो स्टॉकिंग एनर्जी है। सिंगल्स अपनी शादी को लेकर स्ट्रेस्ड आउट है, सोच रहे हैं कि कहीं बात क्यों नहीं बन रही, और कहीं बात बन रही है तो वहां बात आगे नहीं बढ़ रही है, या वहां से कुछ ऐसी न्यूज आ रही है जिससे आप हर्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। और इस हफ्ते मैं कहूंगी कि चीजें अच्छी नहीं है। इस हफ्ते आपको अपने आप के साथ ज्यादा रहने की कोशिश करनी होगी, अपने आप में खुश रहो, अपने आप में हैप्पी रहो, लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखो, कोई आपको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतरता दिखेगा ही नहीं, है ना। आपको समझना होगा, आप अपने आप में रहेंगे ज्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। आइसोलेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रही हूँ जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो चीजें करें। अब जैसे आपको लग रहा है कि मेरा मन बोझल हो रहा है घर बैठे बैठे, तो जाओ किसी कॉफी शॉप में बैठो, कॉफी पियो। अगर वो बहुत एक्सपेंसिव लगता है कॉफी पीना, तो आप कहीं गार्डन में कहीं जाकर बैठो, अपनी किताब लेके नॉर्मल म्यूजिक सुनो, घर से ही कोई कॉफी लेकर चले जाओ, चाय लेकर चले जाओ, आप कुछ भी, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ बहुत ना कुछ चीजें कर सकते हैं। फाइनेंसेस इस वीक अच्छे नहीं हैं, ठीक है, इस हफ्ते स्ट्रगल्स आता है, तो इस हफ्ते जॉब भी ढंग की मुझे नहीं लग रहा है कि मिल रही है। स्टूडेंट्स का भी ध्यान थोड़ा सा स्टडी से गायब है, चीजें पुश करने से बेहतर हो सकती हैं। अगर हिंदू धर्म के हो तो हनुमान चालीसा इस हफ्ते आपको जरूर सुनना चाहिए डेली बेसिस पे। लेट्स सी आपके लिए लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट की सिचुएशन नो कांटेक्ट में ही रहेगी, कांटेक्ट में आते हुए आप नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ऑन एंड ऑफ की स्थिति भी बहुत स्ट्रगल वाली रहेगी। लव रिलेशनशिप इस हफ्ते अच्छा नहीं है, ठीक है, सिंगल्स के लिए भी और जो कमिटेड है उन लोगों के लिए भी, जो मैरिड है उन लोगों के लिए भी स्ट्रगल है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी इस वीक। पाइसेस राशि वालों के लिए मुझे बताएं पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। पाइसेस राशि वालों के लिए मई 20 to 26 पार्टनर क्या फील करेंगे। जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, दी व्हील। ओके, आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत मिक्स्ड फीलिंग फील कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है आपको लेकर, वो कंफ्यूज्ड है।
इस हफ्ते अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो उनकी शादी हो सकती है, मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर सिंगल हैं तो उनकी शादी होगी, शायद यही एक बिट्रेयल है जिससे आप बहुत हर्ट हुए हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर सिंगल हैं, या अगर आपको शक है कि वो मैरिड है तो चांसेस है कि वो मैरिड निकल आएंगे। इस हफ्ते क्लियरली मैरिज के रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत मिक्स्ड एनर्जी में है आपको लेकर, और यस मुझे डेफिनेटली हाइडिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। वो आपसे बहुत बातें छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। शायद इसीलिए आप बहुत हर्ट है, बहुत ज्यादा। आपको इस हफ्ते उनके उनके सच पता चलने वाले हैं। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यस आपके पार्टनर भी आपको लेकर बहुत रोते हुए और परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको खोने का डर उनके मन में हावी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खो देंगे, शायद अब आप उनके कभी नहीं होंगे, शायद सब कुछ खत्म हो गया, डर है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो ठीक नहीं कर सकते। जो लोगों की सेपरेशन में सेपरेशन का बात चल रहा था लीगल एक्टिविटी में, उनको मैं कहूंगी अगर आप सेपरेशन से गुजर रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको खुशी खुशी आपसे सेपरेट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत तकलीफ के साथ सेपरेट हो रहे हैं, वो भी ये सेपरेशन नहीं चाहते। तो अगर कोशिश कर सकते हो तो कोशिश करो चीजों को ठीक करने की। यहाँ पर मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को ऐसे देख रहे हैं कि उन्होंने इतना एफर्ट डाला लेकिन ये रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, इसका उनको बहुत दुख है। एंजाइटी स्ट्रेस उनके अंदर भी दिख रहा है। जस्टिस की एनर्जी, उन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप में वो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शायद आप कुछ चीजें डिफरेंट चाहते हैं, शायद आपकी सोच अलग है। वो आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत। वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कन्विंस कैसे करें, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि वो आपसे बहुत बातें छुपा रहे हैं जिसका आपको सत्य का एहसास हो जाएगा। कोई तरीके की बात है आपको पता चल रही है जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली कहीं कमिट कर रहे हैं या अपनी फैमिली में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सो जिसकी वजह से इशू आ रहे हैं। लेकिन क्या वो आपसे प्यार नहीं करते? मैं कहूंगी आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपके खोने के डर से गुजर भी रहे हैं। आपको खो देंगे हमेशा के लिए, इस तरीके का डर उनके अंदर आ रहा है। वो आपको खोना नहीं चाहते लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बुरी तरह से किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, नहीं कर पा रहे हैं चाहकर भी आपको अप्रोच। पर आपसे, आपके लिए उनके मन में आज भी पैशन और प्यार है। ठीक है, तो अगर शादी भी कहीं फिक्स हुई है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उस शादी से ये बड़े खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी बहुत अकेला और लो फील कर रहे हैं। ये नहीं करना चाह रहे पर मजबूरी में, फैमिली या लोगों के प्रेशर की वजह से करना पड़ रहा है। सो मीन राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। सो ओवरऑल आप लोगों की सभी की रीडिंग हो गई। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।